हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा। तो दोस्तों, कहाँ तक मेरी पहुँची आज की जर्नी, और कल क्या क्या, कल और लास्ट 2 डेज़ में मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें इस एपिसोड में मैं शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मेरी विज़न ये है कि आप लोगों को भी ये वीडियो सीरीज़ हेल्प करे और आप लोग भी अपनी लाइफ में बिलियनर बने। तो जो भी चैलेंजेस मेरे लाइफ में आ रहे हैं इस बिलियनर बनने की जर्नी में, वो सारे चैलेंजेस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करते जा रहा हूँ। तो दोस्तों, लास्ट 2 डेज़ में अभी जो आज सैटरडे है, तो जो थर्सडे का दिन था दोस्तों, वो मेरा पूरा वेटिंग में चला गया, क्योंकि मेरे को लोकेशन की अप्रूवल चाहिए थी। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा रेगुलर लोकेशन ढूंढने का काम चल रहा है, तो जो पूरा जो दिन था मेरा, वो वेटिंग में निकल गया दोस्तों। इतनी इम्पेशंस ही हो रही थी कि क्या यार, इतनी मेहनत करके फिर लोगों के अप्रूवल्स में इतने डिले हो जाते। तो फिर पूरा एक दिन लगा दोस्तों। लेकिन अब ऑब्वियसली जहाँ से मुझे लोकेशन की परमिशन मिलने वाली है, वहाँ पे भी हायरार्की है, प्रोटोकॉल है, तो मेरे को समझना पड़ा कि यार हाँ, रुकना पड़ेगा। टाइम लगता है सही चीज़ों को आने में लाइफ में। तो फिर पूरा दिन जो है वो पूरा पेशेंस रखा मैंने, जल्दबाजी नहीं की। जो लोग परमिशन दे रहे थे उनको फ़ोन करके बार बार मैंने परेशान नहीं किया। क्योंकि होता क्या है ना, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में आती नहीं है ना, तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं और सामने वाले को बार बार फ़ोन करके इरिटेट करके करके वो चीज़ मैंने नहीं की। तो पूरा जो दिन था मेरा वो वेटिंग में चला गया। यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों, मेरा एक जो सबसे बड़ा ऑब्ज़र्वेशन ये था कि 2 दिन पहले मैं एक आदमी से मिलने गया दोस्तों, ये लोकेशन अप्रूवल के लिए। अभी जैसे ही मैं लोकेशन अप्रूवल के लिए वो आदमी से मिलने गया, वो मेरे साथ एकदम गुस्से से डील करने लगा। उसने बोला कि कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए तुम लोगों को, कैसा है, कौन हो, क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले हो। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि पीपल्स मैनेजमेंट। क्योंकि ह्यूमन बींग्स सारे टेम्पलेट दोस्त, इंसान एक टेम्पलेट है और वो टेम्पलेट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी आपसे जब गुस्से में डील करता है, ऑब्वियसली आप उसके लिए अनजान हो, और हर कोई हर किसी इंसान को ट्रीट करने का तरीका अलग होता है। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ कि आप मेरे से मिलना है और मैंने आपसे गुस्से में बात करी, कौन है तू, क्या है तू, कैसा है तू, ये सब मैंने बात करी, तो आप क्या करोगे, आप भी गुस्से में आ जाओगे। आप बोलोगे भाई, ये आदमी मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकता है, ये होता कौन है। तो सेम चीज़ हुई दोस्तों मेरे साथ। एक वॉचमैन था, मैंने लोकेशन ढूंढने गया तो उसने मेरे को कई सारे सवाल पूछे। तो जब सामने वाला कोई भी होगा, वॉचमैन होगा, चेयरमैन होगा, कोई भी बड़ा आदमी होगा, छोटा आदमी, जब कोई भी आपके साथ गुस्से में आता है, तो आपको एक इमोशंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बोलता हूँ दोस्तों, मैथमेटिक्स का भी होगा, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि प्लस प्लस इज इक्वल टू माइनस। इसका मतलब कि कोई अगर गुस्से में आता है और आप भी उसको अपना गुस्सा दिखाते हो, तो क्या होगा, चीज़ें, काम बनेगा नहीं दोस्तों, उल्टा काम टूट जाएगा। तो कोई भी अगर आपके साथ गुस्से में आके बात करता है या फिर एकदम गुस्से से आपके सामने आता है, तो आपको क्या करना है, आपको एकदम हंसना है उसके सामने, स्माइल करना है, जितना हो सके उतनी आपकी जो बेस्ट स्माइल है, ऐसे एकदम अपनी जो बेस्ट स्माइल है, हंसी वाली स्माइल, वो उसके सामने आपको स्माइल करना है। तो स्माइल करने से क्या होता है मालूम, उसके अंदर का जो गुस्सा होता है ना, वो धीरे धीरे पिघल जाता है दोस्तों, और वो फिर आपको हेल्प करने लग जाता है। तो ये पॉइंट मेरा बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था, जो मेरे को आप सभी लोगों के साथ शेयर करना था। क्योंकि आप जब एक बड़ी जर्नी पे जाओगे ना दोस्तों, तो लोग, बहुत सारे लोग होंगे जो गुस्सा, क्योंकि गुस्सा भरा पड़ा हुआ है लोगों में, अपने मालिक का गुस्सा, घर वालों का गुस्सा, तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेगा दोस्तों। तो वो गुस्से से डील करना आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंगर मैनेजमेंट नहीं कर सकते, लोगों का गुस्सा हैंडल नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, यू विल एंड अप गेटिंग एंग्री। आप खुद गुस्सा करने लगोगे, तो उससे होगा क्या, आपका खराब। क्योंकि गुस्सा क्या करता है मालूम, गुस्सा इज़ लाइक आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी आप मारते जा रहे हो। तो दैट इज़ व्हाट एंगर डस दोस्तों। तो एंगर मैनेजमेंट आपको आना चाहिए कि यार, ये एंगर है क्या, मेरे को इसको मैनेज करना सीखना चाहिए। तो ये बहुत, पावर्टी इज़ बीइंग सेल्फिश दोस्तों। मैं यहाँ पे किसी का फाइनेंशियल मैटर नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ, या फिर कोई लोग बोलते रहेंगे कि यार मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं या फिर पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मेरे को पैसा मिलना चाहिए।
बिलियनर बनने के लिए आपको एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। गरीबी ये डिसाइड नहीं करते कि आप गरीब रहोगे। गरीबी का मतलब ये है कि सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हो, आप दूसरों की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते। जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और दूसरों की ग्रोथ के बारे में उसको परवाह नहीं होती, तब उसके जीवन में गरीबी आती है। जब आप प्रोडक्ट में मिलावट करते हो और प्रोडक्ट मेकिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करते हो और अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाते हो और क्विक मनी कमाने के लिए अपनी प्रोडक्ट मेकिंग में गड़बड़ी करते हो, तब गरीबी आपकी लाइफ में आएगी। जब आप चोरी करोगे, अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे, स्किल सेट को अच्छे से सीखोगे नहीं, सर्विस को अच्छे से सीखोगे नहीं, प्रोडक्ट को ईमानदारी से सच्चाई से बनाओगे नहीं, तब गरीबी आपकी लाइफ में आएगी दोस्तों। अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि यार गरीबी में मैं गरीबी से बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ। आप मंदिर जा रहे हो, नारियल फोड़ रहे हो, भगवान को परेशान कर रहे हो, भाई मेरे को अमीर बना दे, भगवान मेरे को अमीर बना दे। क्यों भाई? भगवान कितने लोगों का लोड झेलेगा भाई? खुद अपनी तरफ से भी तो अपने को कुछ करने का है ना। क्यों अपन भगवान को, ऊपर वाले को प्रेशर डालते रहना? सिंपल है, लाखों करोड़ों लोगों की भलाई का सोचो, ज़्यादा दूर मत जाओ। आपके जो आजू बाजू वाले लोग हैं उन लोगों को एम्पैथी के भाव से देखो, दया के भाव से देखो और उनको उनकी समस्या से बाहर निकलने के लिए अपने प्रोडक्ट बनाओ दोस्तों। तो जब आप ऐसा करोगे, प्रोडक्ट बनाओगे, सर्विस बनाओगे और आपका जो प्रोडक्ट सर्विस स्किल सेट लोगों को जेन्युइनली उनकी तकलीफ से बाहर निकालने में उनकी हेल्प करेगा, तो आपको बिलियनर से बनने कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ पावर्टी दोस्तों। हम लोग क्या सोचते हैं, इकोनॉमी गैप गैप है, नहीं बोल के नहीं, एक्सप्लॉयटेशन है नहीं बोल के नहीं, लेकिन अब इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना तो है। अब इसके बारे में कंप्लेंट करते बैठते रह जाएंगे तो हम लोग एज ए सोसाइटी, हमारी ग्रोथ ही नहीं होगी, हम लोग तो वहीं उसी परिस्थिति में अटक के फंस के रह जाएंगे। तो उन सारी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अपने आप के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचो, नहीं बोल के नहीं, लेकिन ज़्यादा जो सोचना है आपको वो अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचना है, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचना है, समाज के बारे में सोचना है। तो अभी लोग बोलेंगे भैंचोद मैं कोई सोशल एक्टिविटी थोड़ी ना करने वाला हूँ, मैं कोई तो सोशल वर्कर नहीं हूँ। नहीं, ये सोशल एक्टिविटी सोशल वर्कर का काम नहीं है दोस्तों। ये आपको क्या करेगा मालूम, समाज की जड़ तक लेकर जाएगा। और जब आप समाज की, सोसाइटी की जड़ तक जाओगे तब आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी, और जब प्रॉब्लम्स मिलेगी तब आपको पता चलेगा कि यार मेरे पास स्किल सेट है क्या इस प्रॉब्लम को सुधारने का। और जब आपको पता चलेगा कि यार मेरे पास तो स्किल सेट है इस प्रॉब्लम को सुधारने का, तब आप क्या करोगे, उस प्रॉब्लम को सुधारते जाओगे। और वो प्रॉब्लम अगर बड़ी रही तो वो क्या करोगे, जब आप उसको सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट सर्विस स्किल सेट बनाओगे तो आप बिलियनर बनोगे, तब जाकर आप 100 करोड़ कमाओगे दोस्तों। ये है 100 करोड़ कमाने का सीक्रेट। 100 करोड़ कमाने का सीक्रेट उसमें नहीं है कि भाई बड़े बड़े स्कूल में पढ़ो, या अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छा, एजुकेशन इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको बस अपने आसपास के लोगों को देखना है और देखना है कि यार इसका पेन पॉइंट क्या है, क्या इसके पेन पॉइंट को, क्या इसको मैं उसके पेन पॉइंट से बाहर निकलने के लिए मैं क्या कोई प्रोडक्ट सर्विस स्किल सेट बना सकता हूँ। ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप ये प्रश्न आप अपने आप से पूछते हो तो उस गरीबी के माइंडसेट से, लिमिटेड माइंडसेट से बाहर निकल सकते। मेरी ये 6 मंथ्स, अभी ये 7th मंथ चल रहा है दोस्तों, मेरी ये जो 7 महीने का ये जो जर्नी है इसमें मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है। शायद मैं भी ये 7 महीने 8 महीने से पहले सिर्फ अपने बारे में सोचता था, इसीलिए इस लिमिटेड माइंडसेट में, गरीबी के माइंडसेट में मैं भी फंसा हुआ हूँ। और अभी भी मैं निकला नहीं हूँ, अभी भी मैं प्रोडक्ट मेकिंग की जर्नी में। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं एक महान आदमी हूँ या फिर ये हूँ, मैं भी एक चूतिए के सर का काम कर रहा हूँ और जो लिमिटेड माइंडसेट में फंसा हुआ था और सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहा था। लेकिन इस प्रोडक्ट के माध्यम से, मिलियन व्यू के माध्यम से अब मैं लाखों करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुँचना चाहता हूँ दोस्तों, और जेन्युइनली ईमानदारी से लाखों करोड़ों लोगों को उनकी समस्याओं से इस फिल्म के माध्यम से बाहर निकलना चाहता हूँ। अगर मैं वो चीज़ में सक्सेस होता हूँ दोस्तों तो मैं फिर बिलियनर बन सकता हूँ दोस्तों। मेरे को फिर बिलियनर बनने में कोई नहीं रोक सकता। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने सीखा। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन था दोस्तों जो मेरे को आप लोगों के साथ करना था। और एक और सबसे बड़ा चैलेंज जो 2 दिन में ऑब्ज़र्व किया, डिसीजन मेकिंग। आपकी इस बिलियनर बनने की जर्नी में हर डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप क्या खाते हो, कैसे लोगों के साथ रहते हो, किन लोगों से मिलते हो, किससे बातचीत करते हो, किससे रिलेशनशिप रखते हो, वो बहुत है, क्योंकि वो मायने रखता है दोस्तों। अगर आसपास का लोग आपके साथ एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहेगा और बोलेंगे भाई तू नहीं बन सकता, तू नहीं बन सकता, क्या होता है ना, 1 बार बोला, 2 बार बोला, 5 बार बोला, 6 बार बोला, 7 बार बोला, लेकिन 10वीं बार क्या होता है ना, आदमी फिर कन्फर्म हो जाता है कि यार नहीं, मैं नहीं बन सकता।
मैं बिलियनर नहीं बन सकता, मैं 100 करोड़ रुपए कमाना नहीं सकता। तो वैसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो। परवाह नहीं, अकेले रहो, अकेले रहो, परवाह नहीं। कुछ महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए अकेले रहो। वो होगा क्या मालूम, वो जब आप अकेले रहोगे ना तब आप अपने आप से मिलोगे, और जब आप अपने आप से मिलोगे तब आप अपने आप से बातचीत करोगे और अपने आप को बोलोगे कि यार ये पॉसिबल है। लोग जो भी बोलते हैं, ये ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, कुछ भी होगा, तब आप अपने आप को बोलोगे, अपने आप से बातचीत करने लोगे कि यार ये पॉसिबल है। और वैसे लोगों से दूर रहोगे जितना हो सके, जो आपको पुश नहीं करता लाइफ में, आपको एनकरेज नहीं करता, आपको हिम्मत नहीं दिलाता, वैसे लोगों से अपने को दूर रहना। और डिसीजन मेकिंग में आपके जो सबसे बड़े दुश्मन होंगे वो होंगे सेंसेस। इन सेंसेस के बारे में मैं रेगुलरली बात करते आ रहा हूँ दोस्तों। आपकी आँखें, आपके कान, आपकी नाक, आपकी ज़बान, आपकी स्किन, ये सेंसेस आप इस बिलियनर बनने की जर्नी में अगर आपके सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, तो वो है आपकी सेंसेस, इंद्रियाँ जिसको बोलते हैं दोस्तों। ये इंद्रियाँ आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होगी दोस्तों। इसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है दोस्तों, इसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। गीता में लिखा हुआ है दोस्तों, अगर आपको दुनिया जीतनी है ना तो आपको अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि ये हमारा जो जीवन होता है ना दोस्तों, वो हम नहीं चलाते, हमारी सेंसेस चलाती है, हमारी सेंसेस चलाती है दोस्तों। इसको एग्ज़ाम ऑब्वियसली पीछे के एपिसोड में मैंने बहुत सारी बातें की है, सेंसेस हमें कैसे कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। आप लोग वो सारे एपिसोड देखना, क्योंकि आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। अभी हम कहीं आसपास से जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ पिज़्ज़ा का फ़ोटो देख लिया और मन में लगा यार पिज़्ज़ा खाना, तो ये जो डिसीजन है दोस्तों, ये आपकी आँखों ने लिया है और आपकी टंग ने लिया है, ये आपने नहीं लिया। ये जो डिसीजन मेकिंग है, इसको सेंसेस ड्रिवन डिसीजन मेकिंग बोलते हैं दोस्तों। अभी कोई लड़की दिख गई रास्ते में, आपका ध्यान उधर, अरे क्या हॉट लड़की है यार, क्या मस्त लड़की है, तो ये जो है ये आपके इमोशन और सेंसेस पे जा रहे हैं, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है। अभी कुछ छोटा सा काम आ गया, बिजनेस आ गया, और आपको ऐसा लगा कि यार इमीडिएटली ₹1,00,000 का प्रॉफिट आने वाला है, 50,000 का प्रॉफिट आने वाला है, और आप क्या सोचने लगे, 50,000 का प्रॉफिट होगा ना, ऐसे कपड़े खरीदूंगा, वैसे कार खरीदूंगा, प्लेजर के बारे में आप सोचने लोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे बीवी बच्चों को ये मिल जाएगा, उसको ये मिल जाएगा, वो फलाना ये मिल जाएगा। ये इमोशन ड्रिवन डिसीजन होगी। तो हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ जो डिसीजन मेकिंग होते हैं हमारी लाइफ में, या तो वो सेंसेस ड्रिवन होते हैं या फिर इमोशन के ड्रिवन होते हैं। तो हमको हर जो डिसीजन मेकिंग है उस पर नज़र रखनी है। अगर जज करना है तो अपने डिसीजन मेकिंग को जज करो। आप अपने आप से प्रश्न पूछो कि क्या आपका ये जो निर्णय है, क्या ये जो आपकी डिसीजन मेकिंग है, ये आपको बिलियनर बनने तक लेकर जाएगी। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। मेजॉरिटी ऑफ जो डिसीजन मेकिंग होते हैं हमारी लाइफ में, वो सेंसेस द्वारा होते हैं या फिर इमोशंस द्वारा होते हैं। उसके बियॉन्ड, उसके पीछे हमारी आत्मा की डिसीजन मेकिंग छुपी हुई है दोस्तों। हमको हमारी आत्मा की बात सुननी है दोस्तों। हमारी सेंसेस और इमोशन की जेल में अगर फंस गए तो हमारी आत्मा बाहर निकल नहीं पाएगी दोस्तों। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। और आपका जो हर निर्णय होगा, आपका हर एक्शन, छोटे से चाहे वो टी शर्ट पहनने का हो, जीन्स पहनने का, कुछ भी हो, जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, जो भी एक्शन होगा आपका, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी विजन के साथ रिलेटेड है। अब आप बोल दोगे कि यार नहीं यार ये सब चूतिया बातें हैं, विजन मिशन ये सब नहीं। विजन आपकी लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है, जो आपको ड्राइव करती है एक्शन लेने में, वो आपकी विजन ड्राइव करती है। अब आप बोलोगे कि यार मेरे लाइफ में तो विजन है नहीं, चाहे वो डायरेक्टली होगा या चाहे वो इनडायरेक्टली होगा, आपकी विजन जो होगी ना, जो आपको जीवन में बनना है, वो चीज़ आपको एक्शन लेने में, आपको आपका जो एक्शन होगा उसका डिसीजन मेकिंग करने में आपको हेल्प करती है। तो आपको ये चीज़ देखना है यार, मैं चाहे डायरेक्टली लूँ, सोच समझ कर लूँ, या फिर बिना सोच समझ कर लूँ। यही होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब सोच समझ कर डिसीजन लेना कि यार मेरा ये एक्शन, हर छोटा एक्शन लेने से, मेरे ये एक्शन लेने से क्या मैं बिलियनर बनने की जर्नी पे पहुंच सकता हूँ? क्या ये एक्शन जो मैं ले रहा हूँ ये मेरे को 100 करोड़ रुपए तक पहुंचाएगा क्या? है ना। अगर आप बोलोगे नहीं यार मैं तो सोचूंगा ही नहीं, मैं तो बिना सोचे समझे कुछ भी रैंडमली डिसीजन मेकिंग ले लूँगा, तो दैट मीन्स आपने कुछ अलग विजन डिजाइन की। तो यहाँ से ड्यूअल पर्सनैलिटी आप लोग जी रहे हो। वो ड्यूअल पर्सनैलिटी अपने को जीना नहीं। ड्यूअल पर्सनैलिटी मतलब आपने मन में सोचा कि यार मेरे को तो 100 करोड़ रुपए कमाना है, लेकिन फिर क्या हुआ, ड्यूअल पर्सनैलिटी आ गई। आपका पहनावा अलग है, आपका बातचीत करने का तरीका अलग है, आपका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग है,
फैंटेसी तो आप देख रहे हो 100 करोड़ कमाने की, लेकिन रियलिटी तो कुछ और बता रही है। तो अगर आपको जज करना है कि यार मैं बिलियनर बनने की जर्नी में सही जगह पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, सही एक्शंस ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, तो आपको जज करना पड़ेगा अपने एक्शन से कि क्या मेरे एक्शन मुझे मेरी विज़न तक लेकर जा रहे हैं क्या। अगर आपका एक्शन आपको आपकी विज़न तक लेकर नहीं जा रहा है तो वो एक्शन लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। अभी सिंपल पॉइंट आपको बोलता हूँ, आप इस बिलियनर बनने की जर्नी पे हो, ठीक है। आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें आपका 10 से 20 दिन का टाइम इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और आपने क्या करा, चले यार ये डिसीजन मेकिंग लेते हैं हम लोग और 10-20 दिन कुछ पैसे कमा के फिर कुछ कर लेंगे। तो क्या होगा, आपने डिसीजन मेकिंग ले ली, और जैसे ही आपने डिसीजन मेकिंग ली और जैसे ही आपने ये एक्शन लिया, हुआ क्या, आपने 20 दिन अपनी सक्सेस को पीछे कर दिया। आप 20 दिन पीछे हो गए। और अगर आपने हिम्मत दिखाई होती यार चल ठीक है जो है ये पैसा छोड़ देते हैं और 100 करोड़ कमाने की तरफ ध्यान देते हैं, तो क्या हुआ, आप अपनी विजन की तरफ नज़दीक आ गए, आप बिलियनर बनने की तरफ नज़दीक आ गए। तो ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है कि इस बिलियनर बनने की जर्नी में, इस 100 करोड़ रुपए कमाने की जर्नी में जो भी एक्शन मैं ले रहा हूँ, जो भी निर्णय मैं ले रहा हूँ, जो भी डिसीजन मेकिंग मैं मेरी लाइफ में ले रहा हूँ, क्या वो मेरे को 100 करोड़ तक पहुँचाएगी क्या वो मेरे को बिलियनर बनने तक लेकर जाएगी क्या। अगर नहीं लेके जाएगी तो वो एक्शन, वो सोच को इमीडिएटली एलिमिनेट कर दो। तो ये जो बिलियनर बनने की जर्नी है दोस्तों, ये आपको फिर आसान लगने लगेगी। पहले आप सोचोगे मैं जो कितना टफ़ है, क्या है। ये टफ़ इसलिए दिखता है, डर इसलिए आता है क्योंकि हम बिना विज़न के डिसीजन लेकर, बिना विज़न के प्रोडक्ट बना लेंगे, बिना विज़न के स्किल सेट सीख लेंगे। कॉलेज में क्यों कोर्स कर रहे हैं पता नहीं, बिजनेस में क्यों कर रहे हैं पता नहीं, जॉब क्यों जा रहे हैं पता नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास विज़न नहीं है। क्योंकि विज़न जो होती है ना, विज़न ड्राइव करती है आपको। आपकी जो विज़न होती है वो आपके जीवन को ड्राइव करती है। क्यों? क्योंकि विज़न जो होती है ना वो आत्मा से आती है दोस्तों, और आत्मा का मकसद क्या होता है, भलाई। नेचर है ये नेचर है दोस्तों। हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है, हम लोग पार्ट ऑफ नेचर है, और नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो बर्बादी ही होगी। हम एक नेचर में हैं, तो नेचर के रूल्स और रेगुलेशन और उसके लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये विज़न, ये सोल, ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी जो विज़न होगी, आप बोलते हैं ना बड़ा विज़न देखो, बड़ा विज़न देखो, बड़ा विज़न देखो, बड़ा विज़न देखो। बड़ा विज़न का मतलब ये है कि लाखों करोड़ों लोगों की भलाई के बारे में सोचो। लाखों करोड़ों लोग किस पॉइंट पर अटके हुए हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, उसके बारे में सोचना समझना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। बड़ी विज़न क्या है, अगर बिना मैं आपको, चलिए आपको लग रहा होगा कि यार कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है अंशुल, हमें समझने नहीं आ रहा। सिंपल भाषा में समझाता हूँ दोस्तों। अगर आपने एक डिसीजन लिया कि यार मेरे को कुछ खाने जाना है, ठीक है, मेरे को कुछ पिज़्ज़ा खाने जाना है, तो ये हो गई आपकी विज़न, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, डिसीजन मेकिंग तो ले ली कि मेरे को पिज़्ज़ा खाने जाना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, यार मैं अभी काम में बिज़ी हूँ, थोड़ी देर बाद चले जाऊँगा, या फिर मेरे घर में मेरे को रोका हुआ है, थोड़ी देर बाद चले जाऊँगा, या फिर मैं पैदल चल के जाऊँ क्या, या फिर ऐसे जाऊँ क्या, वैसे जाऊँगा। तो मल्टीपल डिसीजन मेकिंग आएगी दोस्तों। आप क्या करते हो, अभी किसी ने आपको रोका, समझिए आपको जाना है पिज़्ज़ा खाने, आप ये मेंटली प्रिपेयर हो गए, आप मेंटली प्रिपेयर हो गए कि भाई मेरे को पिज़्ज़ा खाने जाना है। तो अब देखिए इसमें ऑब्स्टिकल्स कैसे आते हैं, रुकावटें कैसे आती है, उस चीज़ को समझिए। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप लेते हो तो पहला स्टेप होता है कि यार मेरे पास पैसे हैं या नहीं है। तो फिर आपके मन में आता है यार मेरे पास तो 50-60 रुपये हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं डोमिनोज को पिज़्ज़ा अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे को कोई लोकल शॉप में जाना चाहिए। तो वो फिर आपने वो ऑब्स्टिकल को ओवरकम किया। फिर आप जैसे ही उठने के बाद क्या हुआ, अब आप ऑफिस में हो तो आपको बोलेंगे अरे भाई किधर जा रहा है, या फिर घर में हो तो घर वाले बोलेंगे भाई किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। तो आप कुछ ना कुछ रीज़न दोगे उसको, आप उसको बोलोगे कि नहीं यार मेरे को कुछ काम है, मैं कुछ करके आता हूँ, मेरे को ये है, मेरे को वो है। तो आपने वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अभी क्या चीज़ आपको हेल्प कर रही है, क्या चीज़ ड्राइव कर रही है, आपकी विज़न क्या है, पिज़्ज़ा खाना। तो आपकी जो विज़न है ना वो आपको ड्राइव करती है बस। अभी आप बोलते हैं ना कि भाई हमको पुश नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप बिना विज़न के डिसीजन मेकिंग ले रहे हो। आपको अपनी विज़न बड़ी रखनी है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप गए और आप देखे कि यार मेरे को ऑटो नहीं मिल रहा है, मेरे को रिक्शा नहीं मिल रहा है, मेरे को साइकिल नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है। तो फिर आप देखोगे
तो यहाँ पे क्या आ रही है दोस्तों, आप ये पॉइंट को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम जो हमारा जो जीवन चला रहे हैं वो बिना विजन के चला रहे हैं, इसलिए हम लोग इस चुतियापे में फंसे हुए हैं। तो ये पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि मेरी जो डिसीजन मेकिंग है, जो पिज़्ज़ा खाने की डिसीजन मेकिंग है, इसमें कितने सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, कितने सारे ऑब्स्टेकल आते हैं। फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल आता है, इमोशनल ऑब्स्टेकल आता है, ठीक है, फिर सोशल ऑब्स्टेकल आता है। अभी आप गए रास्ते में, कुछ रोड में रैली चल रही थी या फिर रोड बंद थी, आपने क्या करा, रास्ता बदला, दूसरे रास्ते से निकल गए, लेकिन आपने विज़न चेंज की नहीं। आप फिर रोड चेंज करके, पैदल करके, कैसे भी करके करके आप पिज़्ज़ा की दुकान तक पहुँचे और फिर आपने पिज़्ज़ा खाया और अपने आप को सेटिस्फाई किया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक मामूली पिज़्ज़ा खाने के लिए हम लोग कितने सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करते हैं। तो यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि इसमें जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो भी रुकावटें आते हैं आपके लाइफ में, उसको आपकी विजन ड्राइव करती है आपकी। इसलिए ये सेम चीज़ होती है छोटे विजन में भी, बड़े विजन में। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बड़ा विजन देखो, क्योंकि प्रॉब्लम तो आप सॉल्व करने ही वाले हो, चाहते हुए करो या फिर बिना चाहते हुए करो, तो आपको तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही है। तो फिर क्यों ना बिग पिक्चर विजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्यों हम छोटे विजन को सॉल्व करें जब हमको करना ही है। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं तो घर में बैठ जाऊँगा, मैं तो बाहर निकलूँगा ही नहीं। तो घर में बैठोगे तो आपका घर का लाइट का बिल कौन भरेगा, आपके पैसे कहाँ से आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए विजन ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। अभी विजन ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, हर वो छोटी छोटी बात का, कि मेरे प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट क्या लगने वाला है, मेरे प्रोडक्ट में पैकेजिंग क्या होने वाली है, मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, वो हर चीज़ को विजन ओरिएंटेड देखना और अपनी लिमिटेशन को ध्यान में रखना। अपनी लिमिटेशन में आप कितना बेस्ट दे सकते हैं। अभी आपको एक सवाल आएगा कि यार मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मेरे को अच्छा इंग्रेडिएंट लेना है, मेरे को अच्छी पैकेजिंग लेना है, लेकिन आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वहाँ पे देखो कि है ना, आपकी लिमिटेशन में क्या बेस्ट है, आप क्या कर सकते हैं। अभी जैसे मैं बोलूँगा, मैं एक्टर का प्रोमो कर रहा हूँ और जो कैनवा का है वो फ्री में वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से मैं बनाता हूँ। तो वहाँ पे थोड़ा ना ब्लरिश होता है, जब मैं रिलीज़ करता हूँ ना वीडियो, वो थोड़ा ब्लरिश होता है, लेकिन अब वो मेरे को रेगुलर बेसिस पे काम करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे मेरी जो डिसीजन मेकिंग होती है, वहाँ पे मेरे को चाहिए एकदम क्वालिटी चीज़ें चाहिए, जिससे मैं प्रमोशनल के एकदम हाई क्वालिटी वीडियो निकाल सकूँ। लेकिन मैंने अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट करा तो मेरे फिर प्रोडक्ट फिल्म मेकिंग में मेरे को भी तो इन्वेस्ट करना है। तो मैंने क्या करा, यार ये चीज़ मेरे हाथ में बेस्ट है और इसमें मैं मेरा बेस्ट आउटपुट ये लेवल पे मैं दे सकता हूँ, तो वो मैं एक्शन लूँगा, वो एक्शन लूँगा, क्योंकि मेरे को मेरी सच्चाई पता होनी चाहिए। अगर मैं फैंटेसी में गया ना, मेरी सच्चाई के बियॉन्ड चला गया, तो फिर मैं फिर कंगाल हो जाऊँगा। मेरे को कौन देगा फिर बैकअप आके, पैसे मेरे पास ख़त्म हो जाएंगे। तो विज़न बड़ी सोचना है, लेकिन अपनी लिमिटेशन को भी ध्यान में रखना है और देखना है कि यार मेरी लिमिटेशन में मैं क्या बेस्ट आउटपुट निकाल सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको हमेशा अपने मन में रखनी है दोस्तों। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन थे दोस्तों मेरे लास्ट 2 डेज़ में। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि ये जो जर्नी है ना दोस्तों, ये बिलियनर बनने की जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज जो आएगा दोस्तों, जो मैंने कल ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि अभी मेरा शूट शेड्यूल बना रहा हूँ मैं, और एक बहुत अच्छी चीज़ बोलना चाहता हूँ दोस्तों, कि मैं जहाँ ऑफिस में काम कर रहा था IIIT में, उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा दोस्तों। उन लोगों का, IIIT वालों का, CIE करके इंक्यूबेशन सेंटर है दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के उनका थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को परमिशन दिया दोस्तों। मैं पहले 2 दिन पहले बहुत परेशान था, तो मैं लड़ा दोस्तों, मैं उन सारों लोगों के साथ गया और मैं लड़ा। जहाँ आपको लगता है ना कि यार ये चीज़ मेरे को चाहिए ही चाहिए, ये लोकेशन बेस्ट लोकेशन है मेरा प्रोडक्ट बनाने के लिए, चाहे कुछ भी होगा, तो उसके लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको अपने लिए, अपनी विज़न के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, आप अपनी विज़न को अचीव करने के लिए लड़ रहे हो। तो मैं गया और उनको मैंने हाथ जोड़ के बोला कि भाई मेरे को प्लीज़ ये लोकेशन पे परमिशन दो, मेरे पास ज़्यादा बजट नहीं है, मेरे पास कम पैसे हैं, आप लोग समझो, मेरी समस्या को समझो, हम लोग एक स्टार्टअप वाले हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने उनको बोला कि आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझो, मैं कहाँ फंसा हुआ उसको समझो आप लोग। फिर उन्होंने मेरे को परमिशन दी दोस्तों। तो ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम हुआ, लेकिन फाइनली मेरे को वहाँ पे वो लोकेशन पे शूट करने के लिए परमिशन मिली। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, ये वीडियो बनाने के बाद मैं वो लोकेशन पर निकलने वाला हूँ दोस्तों। वो लोकेशन का वीडियो डालूँगा। और 2 रूम मिले हैं दोस्तों, जहाँ पे एक रूम में मैं शिवानी का सेट बनाऊँगा, और जो दूसरा जो लोकेशन है वहाँ पे जो एडिक्ट्स होंगे उनके सेट बनाऊँगा। अभी यहाँ पे मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि मेरा जो घर है
मेरे घर में भी मैं शूट कर सकता हूँ। तो क्रिएटिवली मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज को मैं कैसे अच्छे तरीके से मैक्सिमम यूज़ कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ों पर भी मैं ध्यान देते जा रहा हूँ। तो आधी जो शूटिंग होगी मैं वो सोच रहा हूँ मेरे घर में कर लूँ। मेरे घर का जो वॉल कलर है मैं वो कैसे भी चेंज कर सकता हूँ। तो और क्योंकि जो सेट बन रहा है, सेट बनने में मेरा 50 से 60 हज़ार का खर्चा होगा, तो वो जो पैसा होगा वो पैसा बचा के मैं कैमरे में डाल दूँगा। क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरी जो फ़िल्म है यार वो एटलीस्ट जियो सिनेमा पे जाए, क्योंकि जियो के सब्सक्राइबर ज़्यादा है, 12 से 13 करोड़ उनके सब्सक्राइबर्स। अभी कल जैसे अभी आईपीएल चल रहा है तो कल मैंने देखा कि 12 करोड़ लोग देख रहे थे, तो व्यूअरशिप ज़्यादा है दोस्तों। तो अगर मेरी ये फ़िल्म जियो ऐप पे रिलीज़ होती है तो मेरे को विजिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। और जो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी का, मेरा फिनेंशियल का गोल्स का जो टारगेट है वो भी मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड्स में बताया कि मेरा ब्रेकअप क्या है, कैसे मैंने ये प्रोडक्ट को बनाते हुए डिसीजन मेकिंग ली है कि ये प्रोडक्ट मेरे को कैसे 100 करोड़ रुपए कमा कर देगा। तो ये मेरी उम्मीद है दोस्तों। लेकिन अब ये पॉइंट को अचीव करने के लिए मेरे को क्वालिटी कैमरे पे शूट करना पड़ेगा। तो FX6 करके एक कैमरा होता है दोस्तों, जो सिनेमैटिक वीडियो क्वालिटी देता है, और CP3 लेंसेज होता है। लेकिन अब ये कैमरे पे शूट करने के लिए बोलोगे कि अंशुल उतना खर्चा क्यों कर रहा है, तो अब जो भी आपको डर रहता है, आपको भी ऐसा होगा कि यार मेरे को ये प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना सारा पैसा खर्च करना है, लोन लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको चीज़ें रोकेगी और आपको बोलेगी यार जान दे, अपने पास पैसा नहीं। तो जब मेरे साथ भी यही हुआ कि यार 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा लगने वाला है अंशुल, कैसे होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे आपको अपने आप को क्या बोलना है, विज़न। आपको अपने आप को, अपनी विज़न को पॉपअप करना है कि नहीं भाई, मेरी विज़न है 100 करोड़ रुपए कमाना। तो 100 करोड़ के लेवल का अगर प्रोडक्ट मेरे को बनाना है तो प्रोडक्ट भी मेरे को अच्छे से बनाना पड़ेगा, मेरे को अच्छे से उसमें क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी। एक्टर्स जो भी, अभी आपका प्रोडक्ट सर्विस स्किल सेट कुछ भी होगा, उसमें जो भी आपका ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, आपका ऑपरेशनल लेवल डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट होगा वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें क्वालिटी नहीं हुई तो आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा, और आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना तो आप बिलियनर नहीं बन पाओगे। तो मेरे सामने अभी ये सबसे बड़ा चैलेंज है, प्रोडक्ट मेकिंग में खड़ा हुआ हूँ मैं। तो मेरे को वो कैमरा चाहिए। अभी आप लोग होंगे तो आपके जो भी प्रोडक्ट मेकिंग जर्नी होगी, सर्विस स्किल सेट जो भी होगा, आपका इंग्रेडिएंट्स अलग होंगे। तो आपको वो चीज़ देखना है कि क्या सही टूल, सही इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ क्या मेरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो मेरे को ये कैमरा चाहिए दोस्तों। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि यार जो मैं आर्ट डायरेक्शन में पैसा खर्च कर रहा हूँ वो चीज़ मैं मेरे घर में शूट करके यहाँ से 40-50 हज़ार रुपये बचा के वो चीज़ मैं कैमरे में डाल दूँ। तो ये चीज़ अभी मेरे मन में चल रही है दोस्तों। तो मैंने फिर मेरा घर देखा कल आके कि ऑब्वियसली यार मेरे पास भी फैसिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, ये लिमिटेशन में मैं क्या बेस्ट आउटपुट निकाल सकता हूँ, मैं वो सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ। तो आपको भी ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि यार मेरी लिमिटेशन क्या है, मेरी लिमिटेशन में मैं क्या मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता हूँ। देखो अपने आप में, कभी कभी होता क्या है ना, जब एकदम कठिन प्रॉब्लम आती है और आपको अटैक मारती है तब आप ब्लैंक हो जाते हो, आप लिटरली। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इंसान हैं, जब भी कोई बड़ा फेलियर आता है, जब भी हम लोग क्या होता है ना, एक मेंटली प्रिपेयर होकर चलते कि भाई ये तो हो जाएगा, और हमारे पास बैकअप प्लान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमको मेंटली कंफर्मेशन होता है कि भाई ये चीज़ तो होनी ही होनी है, ये तो होगा ही होगा। लेकिन वो जब नहीं होता है तब हम ब्लैंक हो जाते हैं, एकदम चमक जाता है। मेरे साथ भी ये हुआ, जब मेरे को लोकेशन पे रिजेक्शन मिले, मैं ब्लैंक हो गया, बहनचोद अब क्या करना है नेक्स्ट, अपने पास तो बैकअप प्लान है ही नहीं। अब क्या करेंगे, गूगल में ढूंढो, यहाँ ढूंढो, इसको पूछो, उसको पूछो। तो पूछ पूछ के 10 जगह पूछताछ कर करके तब जाके फिर लोकेशन की परमिशन मिली। लड़ना पड़ा, लोगों को बोलना पड़ा कि भाई मेरी विज़न ये है। तो ये चीज़ हुई दोस्तों। तो मैं अभी यही कर रहा हूँ कि यार मेरे को बेस्ट कैमरा चाहिए, बेस्ट लेंसेज चाहिए इसको शूट करने के लिए, बेस्ट लाइट सेटअप चाहिए। जहाँ पे अब जो सिनेमाटोग्राफर होगा जिसको मैं हायर कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरी टीम का बंदा है, उसका रेम्यूनरेशन लाख रुपए तक जाएगा। तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख रुपया जो है वो मेरा सिनेमाटोग्राफी पे जा रहा है दोस्तों। 3 लाख रुपया जो है वो मेरा एक्टर्स पे जा रहा है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें होते हुए भी अभी खाना पीना, ट्रैवल, लोगों का स्टे, वो सारी चीज़ों को देखना, ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है दोस्तों। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया कि यार मेरे को क्वालिटी आउटपुट निकालना है, और क्वालिटी आउटपुट निकालने के लिए मेरे को पैसा चाहिए। तो मैंने डिसीजन मेकिंग ली कि यार मेरा जो शूटिंग डेट है वो मैं 10 मई से स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों। तो क्यों करने वाला हूँ अभी 10 मई में, डिले कहाँ से हो गया, क्योंकि अभी हैदराबाद में इलेक्शंस है और अगले महीने रैलीज निकलेगी,
और 13th को जब इलेक्शन होगा तो रोड पे जो ट्रैवल एक्टिविटी होगी वो सारी चीज़ें बंद होगी। तो 5th या 6th में से ये सारी चीज़ें बंद होना या फिर रैलियाँ निकलना, ये सारी चीज़ें जो है वो एकदम भारी मात्रा में शुरू हो जाएगी। तो जब ये भारी मात्रा में शुरू होगी तो उसमें क्या होगा, वो चीज़ मेरे शूट पे अफेक्ट करेगी। और अगर ट्रैवलिंग बंद हो गई, रोड पे अगर कुछ भी बंद हो गया, ये हो गया, तो जो दूसरा जो क्रू होगा वो अलग अलग जो सिटीज़ से आ रहा है या फिर शहर में भी अलग अलग जगह से आ रहा है और रोड बंद होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, मेरी फिर शूट पे अफेक्ट करेगा। तो जो 10-15 लाख का जो भी मेरा जो प्रोडक्ट बनने वाला है दोस्त, वहाँ पे वो रुक जाएगा। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि यार धीरे धीरे चलते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अपने को सही आउटपुट निकालना है। और जो भारी एक इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और जब एक भारी इन्वेस्टमेंट होने वाला है तो सोसाइटी में अपने आसपास क्या चल रहा है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। सोशल एलिमेंट बोलते हैं इसको दोस्तों। सोशल में, समाज में आपके आसपास क्या चल रहा है उसको देख के, उसको ऑब्जर्व करके डिसीजन लो। रेगुलरली न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ये मेरे आसपास क्या चल रहा है। नहीं तो आप क्या करोगे, जोश में जाके मेरे को बिलियनर बनना है, और कुछ हो गया, सिटी में कुछ हो गया, आप फंस गए, शिट यार बहनचोद आप क्या कर रहे हैं। तो सोसाइटी में आपके आसपास क्या चल रहा है वो सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ बंद हो गया, 10 दिन का आपने पूरे लोगों को, टीम को बुला लिया, हायर कर लिया, शहर ही बहनचोद बंद हो गया 10 दिन के लिए, आपका इन्वेस्टमेंट भी डूब गया। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मेरे सामने ये चैलेंज है, और जो मेरा जो शूट जो एक्चुअली 25 अप्रैल से स्टार्ट होनी थी उसको मैंने इलेक्शन की वजह से पुश कर दिया। तो कल इवनिंग में दोस्तों जैसे ही मेरे को लोकेशन का कंफर्मेशन, फाइनल अप्रूवल मेरे को कल आफ्टरनून तक मिला, तो जैसे ही ये मेरे को फाइनल कंफर्मेशन मिला दोस्तों, मैंने जितने भी एक्टर्स हैं, मेरे कुछ अभी 35 एक्टर्स हैं जो ट्रैवल करने वाले हैं अलग अलग शहरों से, पूरी कंट्री से। तो मुंबई से जितने भी एक्टर्स आने वाले हैं, 2-3 लोग दिल्ली से आ रहे हैं, कोई पूना से आ रहा है, कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है, 2-3 लोग बैंगलोर से आ रहे हैं, कोई काकीनाडा से आ रहा है, एक बंदा सांगली से आ रहा है। तो ये भारत के अलग अलग जगह से ये लोग आ रहे हैं। तो मैंने उन सारे लोगों को फ़ोन करा और उनकी फ़ोन करके पहले डेट्स ली। डेट लेके आज का जो दिन होगा, मैं वो सारे जितने भी एक्टर्स हैं उनकी मैं टिकट्स बुक करा दूँगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों बिलियनर बनने की इस जर्नी में। होप ये सारे एपिसोड आपको हेल्प करेंगे और आपको भी पुश करेंगे कि आप लोग भी 100 करोड़ रुपए कमाएं। जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर जा रही है दोस्तों, और ऑब्वियसली डर भी लगता है यार बहनचोद क्या होगा, फिल्म फेल हो गई तो, ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। तो हम लेते हैं प्रिकॉशंस, तो हर जगह ले रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, सोच समझ के निर्णय ले रहे हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ना कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे ना आपकी विजन और पूजा काम में आती है दोस्तों। तो पूजा जो है ना वो रेगुलरली करना दोस्तों, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना, भगवान मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूँ, आगे तेरी मर्जी। और जो होता है अच्छे के लिए होता होगा दोस्तों, चाहे अच्छा होगा आपकी लाइफ में फिर गलत होगा, उस पर रोना मत दोस्तों, क्योंकि नेचर है दोस्तों, नेचर आपके लिए काम कर रहा है। अगर बुरा भी होता है ना तो वो नेचर ने आपके, अभी हमको क्या होता है ना, अभी पता नहीं चलता, अभी हम लोग रोने लग जाते हैं यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हम उस गरीबी के माइंडसेट में ही हैं, हम इसमें ही हैं, हम उसमें ही हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम भगवान को बेचारे को परेशान करते रहते। तो भगवान तो ऑब्वियसली, नेचर तो आपका भला ही चाहता है, फ्री में ऑक्सीजन देता है आपको, फ्री में पानी देता है, फ्री में खाना देता है आपको, सब कुछ फ्री में देता है, पैसे तो लेता नहीं है नेचर। तो इसका मतलब नेचर हर सेकंड आपके बारे में सोचता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई इंसान बिना ऑक्सीजन के नहीं जी सकता, बिना पानी के नहीं जी सकता, बिना खाने के नहीं जी सकता। उसने तो पैसे लिए नहीं, वो तो आपसे पैसे नहीं मांगता। नेचर सोचता है आपके बारे में दोस्तों। तो अगर कोई नहीं है ना आपके साथ, तो नेचर है दोस्तों, नेचर आपके साथ है, वो अनकंडीशनल लव आपके साथ है दोस्तों। देखो ये झाड़ है, ये है दोस्तों नेचर, ये हर पल अपने साथ खड़ा हुआ है दोस्तों। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही, कल के एपिसोड में फिर से मिलेंगे और आपको अपडेट करूँगा। अभी बहुत ही क्रूशल डिसीजन मेकिंग थी मेरी कि शूटिंग इसकी डेट फाइनलाइज करनी है। तो 15 मई से लेके 16 जून तक इसकी जो शूटिंग डेट है वो फाइनलाइज हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि हैदराबाद में यहाँ पर इलेक्शन है, तो इसलिए हम लोगों ने इलेक्शन के बाद की डेट सेलेक्ट की है। तो 15 जून से लेके 15 मई से लेके 16 जून तक, तो ये शूट डेट्स इसकी फाइनलाइज हुई है। इसके बाद अब दोस्तों, अब जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये था कि एक भारी इन्वेस्टमेंट को रिलीज़ करना
तो जो संडे का जो दिन था वहाँ पर मैंने जितने भी मेरे एक्टर्स हैं उनकी सारी टिकट्स बुक करवाई है दोस्तों, और मैंने सारी चीज़ें उनको भेज दी। ये देखिए, टोटल 20 एक्टर्स आने वाले हैं दोस्तों, फ्रॉम मुंबई, दिल्ली, सिलीगुड़ी, कोलकाता, सांगली, बेंगलोर, पुणे, तो अलग अलग जगह से आने वाले। जैसे आप लोगों ने देखा था कि मैंने 800 लोगों की कास्टिंग की थी, तो 800 लोगों में से 30 लोगों को मैंने सेलेक्ट किया था इस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो सारों की टिकट मैंने बुकिंग करवाई। तो सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों कि जो कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाला, अभी सबसे बड़ा डर मेरे मन में ये था कि यार अब यहाँ से जो भी इन्वेस्टमेंट होगी ना वो ठकाठक चलते जाएगी। तो ये चीज़ हुई दोस्तों, एक भारी इन्वेस्टमेंट मैंने की। और जो मेरे को कैमरा यूज़ करना है दोस्तों वो है सोनी FX6 पे मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही एक्सीलेंट कैमरा है और A7S3 के बियॉन्ड है। तो FX6 पे मेरा प्लान करने का इसका प्लान है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए ये फ़िल्म की कोशिश करने वाला हूँ। अगर वहाँ पे रिजेक्ट होगा तो OTT के लिए ट्राई करूँगा। तो अभी मेरी ये स्ट्रैटेजी अभी चल रही है दोस्तों। संडे का जो पूरा दिन था दोस्तों, वहाँ पर मैंने शूट शेड्यूल बनाया। शूट शेड्यूल का भी मैं एक सैम्पल आपको दिखाता हूँ। ये शूट शेड्यूल बनाया है दोस्तों, और इसमें सारी चीज़ें हम लोगों ने लिखी है हमारे बारे में, हमारे आउटपुट मीडिया कंपनी के बारे में। यहाँ पे ऐसा डेट और टाइम लिखा हुआ है, कितने बजे कौन सा सीन होगा, क्या प्लान है। तो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में इसमें ऐड कर दी है दोस्तों। तो ये सब कुछ हुआ, और फिर नेक्स्ट डे शूट शेड्यूल बना। फिर कल का जो मेरा दिन था दोस्तों, वहाँ पे मेरी 12 बजे एक मीटिंग थी क्लाइंट के साथ, और फिर एक दिन रेस्ट लिया मैंने। कल ज़्यादा उतना काम नहीं करा, क्योंकि 2 दिन पूरी रात, सैटरडे की जो पूरी रात थी, रात भर टिकट बुकिंग पे मेरा चला गया दोस्तों। तो रात भर वही काम चल रहा था मेरा, तो वो चीज़ करी। और एक और चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की दोस्तों ये लास्ट 2 डेज़ में, कि आपकी मॉरल वैल्यूज़ पे अटैक होगा। अब बहुत सारे लोग होंगे जो आपको कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको हेल्प नहीं करेंगे, तो उसको दिल पे नहीं लेने का। उस पर आप अपनी ईगो को, अपने घमंड को, ईगो को पॉपअप होने मत दो। तो वो आपकी मॉरल वैल्यूज़ पे अटैक करेंगे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हुई। और आज का जो दिन है मेरा, आज मैं अभी पूरा शॉर्ट डिवीज़न करके इसका जो शूटिंग का प्लान है वो पूरा बनाने वाला हूँ। और कैमरा शॉट लिस्ट कैसे करनी है, कैसे सेट डिज़ाइनिंग होगी, आर्ट डायरेक्शन कैसा होगा, सारी चीज़ें रेडी है। लेकिन अब सबको ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, ताकि जो फ्लो है शूट का वो एकदम आसानी से जाए। और इसके लिए मैं लाइव ऑन लोकेशन ड्रिल भी करूँगा। ड्रिल करके हमें पता चलेगा कितना टाइम लगने वाला है हम लोगों को एक सीन शूट करने में। तो ये सब कुछ हुआ दोस्तों, और एक्साइटेड हूँ। जैसे कि आप सभी ने देखा था कि लास्ट सैटरडे मैंने पूरे जितने भी मेरे एक्टर्स हैं उन सारे लोगों की टिकट्स बुक करा दी, सबकी टिकट बुक करवाई है मैंने। और अभी सारे लोगों का स्टे का अरेंजमेंट का काम चल रहा है, क्योंकि 15 मई से सारे लोग हैदराबाद आएंगे और यहाँ पर उनकी जो शूटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारे काम अभी चल रहे हैं। और पेंडिंग 2 एक्टर थे, जहाँ पे एक एक्टर को शूट डेट्स क्लैश हो रही थी, तो वो एक्टर यहाँ पे आ नहीं सका। तो अभी मेरी और 2 कास्टिंग बाकी है, और वो 2 में से 1 कास्टिंग हो चुकी है और एक और इम्पॉर्टेंट रोल के लिए कास्टिंग बाकी है। तो वो काम अभी चल रहा है। और इसके अलावा जो बी रोल शूट होंगे, यानी कि जो कैरेक्टर्स रोल होंगे, वहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट ऑल कुछ 96 एक्टर्स चाहिए। तो वो सारे एक्टर्स को ढूंढना, अभी जितने भी वो एक्टर्स हैं, मैं यहाँ पे हैदराबाद में जितने भी लोकल थिएटर ग्रुप्स हैं, मैं उनसे बोल रहा हूँ कि उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो प्लीज़
मेरे लिए इस प्रोजेक्ट में फ्री में काम करें, क्योंकि उनके छोटे छोटे रोल्स हैं, मेरे पास उतना बजट है नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितने भी न्यू कमर है, फ्रेशर्स हैं, मैं उनके साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी आप पीपल मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हो दोस्तों, तो पीपल मैनेजमेंट में होता क्या है ना, बहुत सारे लोग हैं ना, वो आपकी ईगो पे अटैक करेंगे, आपकी मॉरल पे अटैक करेंगे, मॉरल वैल्यूज़ जिसको बोलते हैं ना, वहाँ पे यार आपको अटैक करेंगे। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है ना, अभी जैसे अभी बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अभी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने कहा कि भाई हम तो फ़्लाइट पे आएंगे, हम तो ट्रेन में ट्रैवल नहीं करेंगे, और मैं सेकंड टायर एसी का ट्रेन का टिकट करवा के दे रहा था। तो मैंने उनको अपफ्रंट बोल दिया कि भाई मेरा उतना लेवल नहीं है कि मैं आपको फ़्लाइट में बुलाऊँ, क्योंकि मेरे को मेजर पैसा जो है वो फ़िल्म बनाने में इन्वेस्ट करना है, तो मेरे पास उतना बजट है नहीं। अभी वहाँ पे क्या हो गया, उनकी ईगो हर्ट हो गई। ईगो नहीं हर्ट हुई, ईगो हर्ट होना गलत वर्ड होगा। वहाँ पे क्या, अब हर इंसान के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उनके जीवन जीने का एक स्टैंडर्ड होता है। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ वो स्टैंडर्ड की, लेकिन मैं वो नहीं कर सका। मैंने उनको क्लियरली बोल दिया कि मैं फ़्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं आपको ट्रेन में बुला सकता हूँ। तो फिर वो गुस्से में आ गए। गुस्से में आके फिर मेरे को बोलने लगे, नहीं ऐसा कैसा होता है, तू ऐसा, तुम्हारा छोटा प्रोडक्शन हॉल। तो उन्होंने बहुत सारी बातें सुनाई। तो वो जब हुआ तो वो चीज़ों को दिल पे नहीं लेने का दोस्तों, अभी मेरे साथ हुआ। तो अभी वहाँ पे क्या होता है मालूम, जब आपको कोई बोलता है कि भाई तुम्हारा तो लेवल ही नहीं है और तुम इतने बड़े बड़े काम करने के सपने देख रहे हो, तो जब ऐसी चीज़ें होती है ना, तो उसको दिल पे नहीं लेने का, क्योंकि अपनी रियलिटी, अपनी सच्चाई अपने को पता है। और अगर वो नहीं आना चाहते और आपकी ईगो को हर्ट कर देते हो, तो उनको अपफ्रंट बोल देने का, भाई मेरी ये सच्चाई है, मेरी ये रियलिटी है, और ये चीज़ में मैं इतनी बेस्ट चीज़ आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये अपफ्रंट क्लियर कम्युनिकेशन रखने का। तो मैंने पहले ही जब कास्टिंग कॉल हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा पीछे के एपिसोड में, मैंने अपफ्रंट क्लियर कट बोल दिया था उसमें, और सबको एक वीडियो बना के भेजा था और PDF डॉक्यूमेंट बना के भेजा था। उसमें क्लियर कट मैंने लिखा था कि भाई मैं फ़्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं आपको ट्रेन सारी चीज़ें दूंगा। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन का डॉक्यूमेंट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो पहले ही मैंने फर्स्ट डे पे ही भेज दिया था, और जितने भी सारे लोग हैं उनको मैंने क्लियर कट बोल दिया था कि भाई अगर आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन अग्री है तो ही आप जाकर इसके लिए ऑडिशन दीजिए। तो ये मेरा टर्म्स एंड कंडीशन का डॉक्यूमेंट है दोस्तों, जो जितने भी एक्टर्स हैं मैंने उन सारे लोगों को ये भेजा था, और इसके साथ मैंने एक पर्सनलाइज वीडियो भी बना के भेजा था। My name is Anshul Sin. I am a winner of 140 national and international film festivals, and I run a media production startup called Output Media in Hyderabad. Thank you very much for applying for this casting call. तो ये कास्टिंग कॉल के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको 2 डॉक्यूमेंट शेयर किए जाए। पहला जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्वेश्चनर है, जो भी आपके डाउट है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उस डॉक्यूमेंट में मेंशन की है। इसके अलावा आपके साथ एक और डॉक्यूमेंट शेयर किया जाएगा जिसमें फिल्म की सिनॉप्सिस है, ये फिल्म किस टॉपिक पर है और हमारी विजन एंड मिशन क्या है इस फिल्म को बनाने की, वो सारी चीज़ें सेकंड डॉक्यूमेंट में शेयर की जाएगी। तो जो पहला जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या मेंशन है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ दोस्तों। तो सबसे बड़ा आपका प्रश्न होगा कि अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो मेरे को रेम्यूनरेशन कितनी मिलेगी। तो ये फिल्म में अगर आप एज अ लीड एक्टर सेलेक्ट होते हैं आपको मिलेगा। ये जो रेम्यूनरेशन हम लोग मेंशन कर रहे हैं दोस्तों, ये ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट की रेम्यूनरेशन है, ये पर डे की रेम्यूनरेशन नहीं है। और जो कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए सेलेक्ट होंगे उनका मैक्स टू मैक्स 1 या 2 डेज़ का काम होगा दोस्तों। उनको 10 to 15 डेज़ के लिए रुकना नहीं है। और इसके अलावा शूटिंग कहाँ होने वाली है, इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में होने वाली है। और अगर आप दूसरी सिटी से ट्रैवल करके हैदराबाद आ रहे हो तो आपके ट्रांसपोर्टेशन, फूड और ट्रैवल का पूरा ध्यान हम लोग रखेंगे, और आपको ट्रेन या बस प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों, क्योंकि इट्स अ लो बजट इंडिपेंडेंट फिल्म, तो फ्लाइट वी कांट अफोर्ड। तो आपको ट्रेन या बस हम लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पर भी जब आप हैदराबाद आएंगे तो आपको पूरी बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके यहाँ पे हम लोग स्टे आपका पूरा अरेंज करवाएंगे। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो हमारी। और शूटिंग में जब आप फिल्म के लिए सेलेक्ट होंगे तो आपको एक शूटिंग के पहले एक वर्कशॉप होगा। तो ये अपफ्रंट क्लियर में कम्युनिकेशन मैंने कर दिया था, और जो जितने भी एक्टर्स हैं मैंने ऑडिशन देने से पहले ही उनको बता दिया था कि भाई मेरा ये लो बजट है और ये बजट में मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो ये सुनने के बावजूद, ये देखने के बावजूद भी लोग गुस्सा करते हैं और बोलते हैं नहीं तुम्हारा लेवल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो लेकिन मैंने तो क्लियर कट कर दिया था,
मैंने डे 1 पे ऑडिशन अप्लाई करने से पहले ही लोगों को बोल दिया था कि भाई मेरी ये सच्चाई है, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई लोगों के अपने अपने जीवन जीने के स्टैंडर्ड है और उसमें कुछ भी गलत है नहीं, लेकिन हमें अपनी लिमिटेशन पता है। हमें ये पता है कि यार लिमिटेड होते हुए भी अपने को बड़ा सपना देखना है और बड़ी विज़न के पीछे भागना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैंने क्लियरली कम्युनिकेट की थी दोस्तों, उसके बावजूद भी ये हुआ मेरे साथ। लेकिन मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ क्यों कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के साथ होगी, इसीलिए लोगों को पहले क्लियरली बोलना है, ट्रांसपेरेंसी रखना है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी लिमिटेशन कितना है, मैं कितना पैसा दे सकता हूँ, कितना नहीं दे सकता। तो ये चीज़ आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो लोग ऐसे आएंगे। तो जब मेरे पास आया, मेरे को जब लोगों ने बोला कि भाई तुम फ़्लाइट पे क्यों नहीं बुला रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, तो मैंने क्लियरली बोल दिया कि भाई मैंने डे 1 पे ही बोल दिया था आपको कि मैं ट्रेन टिकट या बस टिकट में प्रोवाइड कर सकता हूँ, ऐसे कि आपको फ़्लाइट में नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा बजट अगर ट्रैवलिंग पे ही चला जाएगा तो मैं फ़िल्म में क्या डालूँगा मैं बजट। तो ये चीज़ क्लियरली कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये चीज़ हुई। अभी इससे क्या होता है ना, इसकी आप जब ये चीज़ होती है ना, तब आप इसको दिल पे लग जाते हो, और वो दिल पे लग जाती है और आपको ऐसा लग रहा है यार शिट यार, अपन थोड़ा और देर रुक जाते हैं, अपन पहले पैसे जमा कर लेंगे, पैसे जमा करने के बाद फिर बुलाएंगे या फिर प्रोडक्ट मेकिंग पर जाएंगे, और उसमें क्या होगा, टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा। टाइम को हाथ से निकलने तो देना है नहीं। तो ये चीज़ होगी दोस्त। तो यहाँ पे आपको टैकल करना है, शांत रहना है, अपनी सच्चाई जो है वो क्लियरली कम्युनिकेट करना है। जो आप बेस्ट चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो वो चीज़ आप बेस्ट से बेस्ट चीज़ उनको प्रोवाइड करो, उनको क्लियरली कम्युनिकेट कर दो कि भैया ये मैं इतना कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रुकना नहीं है दोस्तों, रुकना नहीं। अभी कोई भी ऐसा कोई आपको मुंह पे बोलेगा ना, तो मैं आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड बोलता हूँ दोस्तों, वो चीज़ों को इग्नोर कर दो और चीज़ों को दिल पे मत लो। क्योंकि हर चीज़ों को दिल पे लेने लग गए ना, उस पर इमोशनल बस्ट आउट कर दोगे आप, गुस्सा दिखाओगे या फिर घमंड दिखाओगे, तो फिर आप वहीं रह जाओगे दोस्तों। आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लोगे दोस्तों। तो एंगर और जो गुस्सा और ईगो दोनों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा मालूम, आपकी जो डिसीजन मेकिंग फिर होगी ना, वो ईगो ड्रिवन होगी। चलो अब अगर मैं डिसीजन लूँ ईगो ड्रिवन, नहीं मैं तो फ़्लाइट पे बुलाऊंगा, क्या होगा, कल को मेरे पास पैसा ही नहीं बचेगा फ़िल्म बनाने के लिए। जोश में चले जाऊँगा, नहीं भाई इसने मेरे ईगो को हर्ट कर दिया, मैं अब इसको फ़्लाइट पर बुलाऊँगा, मैं इस पर बुलाऊँगा, उस पर बुलाऊँगा, क्या होगा। हम फिर दूसरों की ईगो सेटिस्फाई करने रह जाएंगे दोस्तों। हम लोग ईगो सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ी ना बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि भाई मेरे को किसी की ईगो सेटिस्फाई नहीं करना है। अगर जिससे नहीं हो सकता, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं उसको क्लियर कट बोल सकता हूँ, भैया मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये चीज़ भी आपको बोलनी है, क्लियर कट बोलनी है कि भाई ये मेरी सच्चाई है, आपसे होता है तो आओ, मैं मेरा जितना है मेरी जान डाल के बेस्ट होस्टिंग करूँगा, मेहमान नवाजी मैं करूँगा आप लोगों के लिए। तो मैंने वही किया दोस्तों, मैं बेस्ट होस्ट अभी मैं होस्ट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 50 to 60 लोगों का मेरा मैनेजमेंट होने वाला है, और जो हैदराबाद का है वो भी 40 से 50, लगभग 100 लोगों का मेरा मैनेजमेंट अभी होने वाला है दोस्तों। ऑब्वियसली इन सभी लोगों के लिए पर डे का रेम्यूनरेशन सब दे के मैं काम करवा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो रही है दोस्तों। पीपल मैनेजमेंट में जब आप इतने सारे 100 लोगों के साथ आप मैनेजमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको अपने इमोशन को कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। कौन है, क्या है, किसके साथ कैसे डील करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन। डेली आपको अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि यार हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, आगे क्या होने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नहीं तो अगर हर किसी को आप इमोशनली एक्सप्रेशन देने लग गए, अभी किसी ने आके आपको गुस्से में बोल दिया कुछ, आप गुस्से में आ गए। अभी बहुत सारे लोग होते हैं ना जो चापलूसी करेंगे, आपकी ब्रेड बटरिंग करेंगे आपकी, अरे वाह 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 वाह, ये वैसे लोगों से भी बच के रहना। क्योंकि क्या होता है, वो लोग सिर्फ अपना एडवांटेज उठाते हैं, वो लोग सिर्फ आपके मतलब के लिए आपके साथ जुड़ेंगे दोस्तों। और कुछ लोग होते हैं जो पैम्परिंग करते रहेंगे, डराते रहेंगे आप, अरे ऐसा मत कर, अरे ये मत कर, अरे ऐसा करेगा तो ये पैसा डूब जाएगा, अरे ऐसा मत कर, वैसे लोग भी होंगे आपके साथ जो आपको हर टाइम पीछे खींचेंगे। नहीं इतना मत कर, नहीं ये पैसा मत लगा, नहीं वहाँ इन्वेस्टमेंट मत कर, नहीं ये कर ले सस्ते में मिल जाएगा, नहीं वो कर ले ऐसे में हो जाएगा। तो वैसे भी लोग होंगे। तो ये हर तरह के लोग होंगे दोस्तों। जब आप 100-200 लोगों का मैनेजमेंट कर रहे हो,
कोई आप पे डर डालेगा, कोई आपकी ईगो पे हर्ट करेगा, कोई आपके गुस्से पे आपको हर्ट करेगा, अलग अलग जगह पे कोई आपको पैम्परिंग करेगा, सिर्फ आपकी चापलूसी करेगा। क्योंकि आपके साथ खड़े रह के वो कहीं अचीवमेंट या फिर कुछ जीतना चाहता होगा। तो ऐसे तरह के लोग मिलेंगे। तो आपको डर के साथ भी मैनेज करना पड़ेगा, जो चापलूसी कर रहे हो उनके साथ भी मैनेज करना पड़ेगा, जो गुस्से में है आपके साथ, जो ईगो में है, जो आपकी ईगो को पॉपअप कर रहे हैं, उनके साथ भी मैनेज करना पड़ेगा। तो पीपल्स मैनेजमेंट में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको सबको, जितने भी लोग हैं सबको आपको विज़न पे कम्युनिकेट करना है दोस्तों। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने भी आपको बोला अरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत कर, पैसा डूब जाएगा, तो उसको क्लियर बोलना है कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ मेरे को विज़न का अचीव करने में हेल्प करेगी। उसको क्लियर कट बोलना है कि भाई मेरी विज़न ये है, मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाना है, इसलिए मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उनको उनकी समस्या से बाहर निकलना है, इसलिए जेन्युइनली ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, ये इक्विपमेंट की ज़रूरत है, ये इनपुट की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी लोग हैं जो गुस्से में आ रहे हैं, जो आप में डर पैदा कर रहे हैं, जो आप में ईगो को पैदा कर रहे हैं, उन सभी लोगों को आपको अपनी विज़न कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। आप अपनी विज़न से ही ये सारे लोगों को काट सकते हो दोस्तों, फिर आगे बढ़ सकते हो। अभी क्या होगा, ये था जो लोग आपको रोकेंगे इन्वेस्टमेंट करने से। अब दूसरा, अभी लोग बोलेंगे, जो डरपोक रहते हैं वो बोलेंगे अरे सर ऐसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं। तो उनको बोलना है कि मेरी विज़न ये है, मेरी विज़न ये है कि मेरे को लाखों करोड़ों लोगों को समस्या से बाहर निकालना है, इसलिए हमको अपने डर के आगे जाना पड़ेगा और ये एक्शन लेके लाखों करोड़ों लोगों के बारे में सोच के उनकी समस्या को जेन्युइनली सॉल्व करने के लिए हमको ये पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो आपकी विज़न उनको डर से बाहर निकालने के लिए हेल्प करेगी। आप कोई गुस्से में आ रहा है, आपसे गुस्से में आ रहा है, ये कर रहा है, तू ऐसा, तू वैसा, तू ये, उनको भी अपनी विज़न कम्युनिकेट करना है। उनको बोलना है कि भाई मेरे को लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मेरा ये विज़न है और मेरा ये मकसद है, इसीलिए मैं हार्ड डिसीजंस ले रहा हूँ। मेरे को आपसे कोई पर्सनल अफेक्शन नहीं है, फिर पर्सनल वो नहीं है, मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है। तो वहाँ पे गुस्से को आपने कट करा। अब ईगो में आ रहे लोग, अब जब लोग ईगो में आ रहे हैं तब उनको क्या बोलना है, देखो भैया मेरी ये विज़न है, मेरे को ये अचीव करना है, और लेकिन मेरी लिमिटेशन ये है, और मेरी जो लिमिटेशन है मैं उसमें बेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हर किसी को, जो भी कोई आपको ऐसा इमोशनली काटने के लिए आ रहा है, आपके साथ मैनिपुलेशन करना है, आपको उसकी विज़न कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग जो होते हैं ना, वो इंडिविजुअली आपके साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, लोग आपकी विज़न के साथ कनेक्टेड होंगे। तो विज़न जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विज़न और मिशन, विज़न और मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ऐसे आपको अपनी विज़न कम्युनिकेट करते हुए सबको मैनेज करना है, सबको बोलना है कि भैया ये हमको मेहनत करनी है। अभी कोई बहुत सारे लोग होंगे जिनका स्किल सेट अपडेटेड नहीं होगा, वो आपको सुन रहे नहीं होंगे, समझ नहीं रहे होंगे, उनको बोलना है कि भैया हमको मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि अपने को ये विज़न अचीव करनी है। क्योंकि विज़न अचीव होगी तब आपके पास पैसा होएगा दोस्तों। पैसा कमाने का, जो बिलियनर बनने का जो रूल है वो ये है कि लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम जब सॉल्व होगी तब जाके आप बिलियनर बनोगे। मेरी फिल्म मिलियन व्यूज़ अगर लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को टच करेगी तब जाके मैं बिलियनर बनूंगा। अगर वो दिलों को टच नहीं करती तो क्या फ़ायदा भैंचो पिक्चर बनाने का, क्या फ़ायदा ये वीडियो सीरीज़ बनाने का, रेगुलरली बकचोदी करने का। नहीं बिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है। तो जो बिलियनर बनने का सीक्रेट वो ये है एम्पैथी से लाखों करोड़ों लोगों की समस्या को देखना, सुनना, समझना और फिर उनके लिए काम करना। तो पैसा है क्या भैंचो, पैसा है क्या? पैसा वो है जब लोगों की समस्या सॉल्व होती है और तब वो आपको थैंक्स बोलते हैं। दैट इज़ मनी ब्रो, दैट इज़ मनी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, या फिर एक ऐसी सर्विस बनाने जा रहे हो, या फिर एक ऐसा स्किल सेट बनाने जा रहे हो जो आपको बिलियनर बनने की जर्नी पर लेकर जाएगा और 100 करोड़ रुपए कमा के देगा। तो मेरी लाइफ में भी अभी यही चल रहा है दोस्तों। ये सारे ऑब्जर्वेशन हुए मेरे अभी लास्ट 2 डेज़ में। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन था दोस्तों, जो कि क्योंकि टीम मैनेजमेंट कर रहा हूँ मेरे पास, मैं डेली ऑलमोस्ट एट प्रेजेंट आई एम डीलिंग विद 45 पीपल ऑन एन एवरेज डेली। मेरे ऑन स्क्रीन 25 एक्टर्स है, पीछे कैमरा का क्रू है, मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर्स है, मैं सभी लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। और पहले क्या हो जा रहा था ना, लास्ट संडे में बस्ट आउट हो जा रहा था, मैं जो ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, ये क्या है, सबकी ईगो सेटिस्फाई। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई वी शुड नॉट एंड अप डिबेटिंग और गॉसिपिंग।
ना गॉसिपिंग में एंड अप करना। अभी क्या होता है, अपने को किसी ने ईगो पे हट गया, हम क्या करते हैं फिर टीम में 4-5 लोग लिए और फिर लेके गपशप मारने लगा, अरे उसने ऐसा बात कर दी, अरे उसने ऐसा बोल दिया, अरे वो ये, अरे वो ऐसा, अरे वो ऐसा। फिर क्या होता है, गॉसिपिंग चालू। वो गॉसिपिंग में क्या होगा, भैंचोद अपना ही टाइम वेस्ट। तो वो गॉसिपिंग होने देना नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई अगर कोई आपकी टीम से बाहर निकलता है या फिर आपको बोलता है कि भाई मैं तेरे साथ काम नहीं करूँगा, मैं ऐसा मैं वैसा, वहाँ पे आपको क्या करना है मालूम, इमीडिएटली सॉल्यूशन पे जंप मारना है। अगर आप सोचने बैठ गए ना कि यार भैंचोद मेरे को इसने ये बोल दिया, मेरे को ये होता कौन है, भैंचोद टाइम वेस्ट, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट, अपना ही टाइम वेस्ट। अपने को क्या करना है, सीधा सॉल्यूशन पे जंप मारना। अच्छा इसने मेरे को धोखा दिया या फिर ये इंटरेस्टेड नहीं है, इसकी ईगो हर्ट हो गई, थैंक यू टाटा बाय बाय, नेक्स्ट सॉल्यूशन, नेक्स्ट सीधा नेक्स्ट रिप्लेसमेंट। कौन है अब, इसका अल्टरनेटिव क्या है, मैं क्या लेकर आऊँ, मैं दूसरे एक्टर को ढूंढ सकता हूँ क्या, दूसरे टेक्नीशियन को ढूंढ सकता हूँ क्या, दूसरे आर्टिस्ट को ढूंढ, सीधा सोल्यूशन पे जंप मारने का, टाइम वेस्ट करने के नहीं। अगर आप वहाँ पे इमोशन हो गया, अरे उसने मेरे को छोड़ दिया, अरे वो नहीं आ रहा, अरे ये मिल जाता तो, अरे वो मिल जाना, तो आपको बेस्ट तो चीज़ें मिलने वाली है नहीं। आपकी लिमिटेशन में जो चीज़ बेस्ट आपके पास अवेलेबल है उसमें आपको मैक्सिमम गेम डिज़ाइन करनी है आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी ऐसा कुछ आता है, फेलियर आता है, तो इमीडिएटली कम बैक मारने का, बाउंस बैक मारने का, सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करने का, पोस्टमार्टम करने मत बैठो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ, वेस्ट ऑफ टाइम है वो, वेस्ट ऑफ टाइम। सीधा सोल्यूशन पे जाओ। फेल हो गए, ठीक है, नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है, नेक्स्ट काम क्या करना है। क्योंकि सोचने बैठूंगा ना, अरे भैंचोद मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए वो किया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे भैंचोद टाइम वेस्ट करने का नहीं है, सीधा सोल्यूशन पे जंप मारने का। तो मेरे साथ ये हुआ, जब भी फेलियर आ रहा था, जब मैं कोई पीछे पलट डाला है, कोई हाथ दे रहा है, कोई डेट्स नहीं दे रहा है, अपनी अभी 40-50 लोगों की डेट्स लेनी है, मेरे को कोई डेट नहीं दे रहा, किसा ये वो, सीधा नेक्स्ट सोल्यूशन, नहीं हो रहा, थैंक यू टाटा बाय बाय, नेक्स्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जो भी आपके टीममेट होंगे, अभी थोड़े टीममेट क्या होता है मालूम, रामायण लेके बैठ जाते हैं, ऐसा हुआ फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसा होगा वैसा होगा। जितने भी टीममेट होंगे आप सभी लोगों के, उनको क्लियर कट बोलने का, मेरे साथ जब तुम लोग बात करोगे तो मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड या 1 मिनट, इसमें आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए, क्या ये चीज़ करने से, डिसीजन मेकिंग लेने से विजन अचीव होगी, ऐसे बात करने का। अभी क्या होता है, आपके टीममेट आके बात करेंगे, सर ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर मैंने ये करा, उसमें भैंचो 2-3 मिनट बर्बाद, तो आपके 2 मिनट बर्बाद अभी वो पक्चौदी सुनने के। तो क्लियर कट आपको अपनी टीम को, जितने भी लोग आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको क्लियर कट बोलने का, भाई मेरे साथ 30 सेकंड में कम्युनिकेट करो। अगर कोई धोखा देता है, चीट देता है, मेरे को रीजनिंग मत दो, उसने क्यों दिया, ये क्या, मेरे को उससे कोई लेना देना ही नहीं। अगर कोई धोखा देता है, चीट करके या फिर टीम से निकल जाता है या फिर कॉपरेट नहीं कर रहा, निकाल दो, अपफ्रंट निकाल दो। टाइम नहीं है ब्रो, आप इतना बड़ा मेजर में इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो, टाइम है नहीं, और सामने वाले का ईगो गुस्सा सेटिस्फाई करने नहीं बैठे हो आप लोग। सीधा अपफ्रंट, नहीं हो रहा है, बंदा किचकिच कर रहा है, बंदी किचकिच कर रही है, या फिर टेक्निक किचकिच कर रहा है, कॉपरेट नहीं कर रहा है, टाइम पे नहीं आ रहा है, थैंक यू टाटा बाय बाय, थैंक यू टाटा बाय बाय, सीधा मुंह पे बोलने का, सीधा अपफ्रंट निकाल देने का, नेक्स्ट रिप्लेसमेंट लो। 150 करोड़ की आबादी वाले देश में जी रहे हो आप लोग दोस्तों, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लाइन लगी हुई। अगर बस एक बार व्हाट्सएप पे स्टेटस डालो, आई एम लुकिंग फॉर कैमरामैन, आई एम लुकिंग फॉर एक्टर, आई एम लुकिंग फॉर दिस, आई एम लुकिंग फॉर दैट, 100 लोगों की लाइन लगेगी, आपके घर के बाहर खड़े ठहरेंगे, ऑफिस के बाहर खड़े रहेंगे लोग। तो 150 करोड़ की आबादी वाले देश में जी रहे हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे रिप्लेसमेंट इमीडिएटली मिलता है। तो अगर कोई छोड़ के जा रहा है, धोखादार है, तो उस पर उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अपफ्रंट रिप्लेसमेंट देखने का। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ये संडे में करने वाला हूँ, पूरी फिल्म का मैं मॉक शूट करूँगा, पूरी फिल्म का ऑन लोकेशन। तो कल का जो मेरा पूरा दिन था ना, कल मैं और मेरी टीम बैठ के सिर्फ ब्लॉक्स देखे, कौन से ब्लॉक पे कहाँ शूट होने वाले, वैसा हमने पूरे ब्लॉक्स की फ़ोटो ली दोस्तों। तो लोकेशन तो अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि कंफर्म हो चुकी है। तो ये है सारे ब्लॉक्स, ये मेरी लोकेशन है जहाँ पे हम लोग शूट करने वाले पूरी। तो एक एक ब्लॉक का मैंने फ़ोटो लिया, कौन से ब्लॉक पे कौन सा सीन होगा, वहाँ पे मैं खुद बैठ के फिर वहाँ पे मैंने देखा लाइट सेटअप क्या होगा, वॉल का कलर्स क्या है, वहाँ पे करना क्या है, ये देखिए दोस्तों। सेट डिज़ाइनिंग कैसे होगी, आर्ट डायरेक्शन कैसा होगा, वहाँ पे पूरा फिर मैंने टेबल्स रख के देखा मैंने वहाँ पे।
पूरा एक, इसको बोलते हैं डम्मी शूट बोलते हैं दोस्तों इसको। तो अभी आप लोग बोल रहे रहोगे कि यार अंशुल ये क्यों दिखा रहा है, तो मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों कि जब आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो तो आपको अपने प्रोडक्ट की टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये जेन्युइनली चलेगा क्या। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग। और मैंने क्या किया, इसकी 2-3 सीन की टेस्ट मार्केटिंग भी की। तो मैंने क्या किया, मेरे जान पहचान वाले एक रैंडम बंदा था, उनको मैंने बोला कि आप मिलना, और वो थिएटर की जानकारी भी रखते हैं, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है। मैंने उनको बोला कि सर आप देखना, और मैंने क्या करा, पूरे जो ऑडिशन के वीडियोज़ हैं, जो स्क्रीन टेस्ट के वीडियोज़, जो सिलेक्टेड लोगों सेलेक्टेड एक्टर्स हैं, उनके स्क्रीन टेस्ट के वीडियोज़ मैंने उनको बताए और उनको बोला कि सर आप देखो, सिर्फ देखो और आप बोलो आपको कैसा फील हो रहा है। तो उन्होंने देखा दोस्तों, और उन्होंने मेरे को बोला कि यार ये तो अच्छा है अंशुल, सब अच्छा है। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये सिर्फ ऐसा ही बोल रहा है, होगा अच्छा होगा। तो फिर 3-4 घंटे मीटिंग हुई, कुछ डिस्कशन हुआ। मीटिंग होने के बाद नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को फ़ोन करा और वो 4-5 लोगों को लेकर आए, 4-5 लोगों को लेकर आए और बोला कि अंशुल अपने को, मेरे को ना वो सीन यार फिर से दिखाइए 4-5 लोगों को। मैं बोला सर क्या सर, आप तो मेरी फ़िल्म पहले ही रिलीज़ करवा दोगे। तो और उन्होंने देखा दोस्तों, और फिर मेरे को वहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि यार मैंने ना कुछ अच्छा लिखा है, मैंने एक अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा है। और वो फिर चारों लोग देख के खुश हो गए दोस्तों। तो मैं उसको बोलते हैं टेस्ट मार्केटिंग। वो टेस्ट मार्केटिंग प्रोडक्ट की लॉन्च होने से पहले आपको करना बहुत ज़रूरी है। और प्रोडक्ट जब बन रहा है ना, आपको तभी करना है। आपको फ्री में जाके सैंपल दो, चाहे वो सर्विस होगा, स्किल सेट होगा, फ्री में काम करो 10-15 लोगों के लिए, या फिर अगर उतना बजट है नहीं तो 1-2 लोगों के लिए फ्री में काम करो, फ्री में प्रोडक्ट दो। अभी जैसे मैं फ्री में मेरा स्क्रीन प्ले दिखा रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ आ रहे हैं, मेरी जान पहचान है, फीडबैक ले रहा हूँ उनसे, कैसा है, क्या ये दिलों को टच करेगा, क्या लाखों करोड़ों लोगों को महसूस करवाएगा क्या। तो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये आपको करनी चाहिए, इसको टेस्ट मार्केटिंग बोलते हैं दोस्तों। ये टेस्ट मार्केटिंग प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरी, नहीं तो क्या होगा, कल को आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, मार्केट में चला गया, और वहाँ पे क्या हुआ, किसी ने आपके मुंह पे बोल दिया भाई ये तो अच्छा नहीं है, वहाँ पे फिर क्या करोगे, फिर से रिवर्क करने जाओगे क्या प्रोडक्ट। तो ये इसको बोलते हैं टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको प्रूफ करती है कि आपके प्रोडक्ट की कमियाँ क्या है, क्या ये जेन्युइनली लोगों को टच कर रही है। और जब वो नेक्स्ट डे 4-5 लोगों को लेकर आए और उन्होंने बताया, तो तब मेरे को कंफर्म होगा कि यार मैंने कुछ अच्छा लिखा है, क्योंकि सामने वाला 4 लोगों को लेकर आया। अब ये इसकी बिग पिक्चर विजन क्या है कि जब फिल्म रिलीज़ होगी तो लोग लाखों करोड़ों लोगों को लेकर आएंगे थिएटर, अरे चल रहे ये फ़िल्म रिलीज़ हुई, हम लोग देखेंगे, चल। तो ये चीज़ एक अच्छी चीज़ हुई। और जैसे कि आपने देखा कि पूरे मेरे लोकेशंस के फ़ोटो, अब वहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पूरी मूवी का एक जो ब्लॉक्स है वहाँ पे संडे इसकी टेस्ट शूट करूँगा मैं। आने वाले संडे में मैं पूरी फ़िल्म की टेस्ट शूट करूँगा ऑन लोकेशन, जितने भी एक्टर्स हैं, डम्मी एक्टर्स लेके वहाँ पे मैं इसकी टेस्ट शूटिंग करूँगा। और टेस्ट शूटिंग करके फिर इसमें बैकग्राउंड डम्मी म्यूज़िक डालूँगा और देखूँगा कि फ़ील कैसे आ रही है, इस फिल्म की फ़ील कैसे आ रही है। तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोडक्ट को वो बोलते हैं ना, लोहे को मार कर उसको पिघलाना है। तो मैं वही कर रहा हूँ। मेरा जो स्क्रीन प्ले उसको डेली में मार के खरोच के हर एंगल से देख रहा हूँ कहाँ कुछ कमी तो नहीं है ना, कहीं भी कुछ भी कमी होनी नहीं चाहिए मेरी प्रोडक्ट मेकिंग में। तो इसका पूरा मॉक शूट होगा दोस्तों, पूरी फिल्म का डम्मी शूट होगा पूरे डम्मी एक्टर्स के साथ। और जो लोकेशन ऑन लोकेशन होगा दोस्तों, ऑन लोकेशन फुल मूवी का टेस्ट शूट होगा। और फिर वहाँ पे देखूँगा कमी क्या है, कहाँ पे लूप होल है, कौन से डायलॉग में क्या कमी आने वाली है। तो वो चीज़ हम लोग करने वाले। तो वो पूरी जो मॉक शूट होगी, टेस्ट शूट होगी, वो मैं सारी चीज़ें मैं ईमानदारी से ये सारे चैनल पे रिलीज़ करते जाऊँगा दोस्तों, क्योंकि मेरा भी मकसद ये है कि आप सारे लोग बिलियनर बनो। तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी आइडियाज़ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, वो ईमानदारी से आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा मकसद है आप लोग भी 100 करोड़ रुपए कमाओ। ये विज़न है मेरी। तो अभी ये काम चल रहा है दोस्तों। और जो टेस्ट शूट मैं कर रहा हूँ दोस्तों, उसके एग्जांपल से बोलना चाहता हूँ कि आपको भी अपने प्रोडक्ट का ऐसा टेस्ट करना चाहिए। उसको लॉन्च करो, एक सैम्पल लाइज लो, 20 लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करो, 30 लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करो और देखो क्या है। अभी जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, डमी एक्टर लेके कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपका प्रोडक्ट, सर्विस या स्किल सेट आपको लेके एक सैम्पल साइज़ लो। अभी सैम्पल साइज़ क्या है बोलते हो, आपको समझ में नहीं आता, सीधा कॉलेज में जाओ, एक कॉलेज में चले जाओ और कॉलेज में जाके 20-30 स्टूडेंट्स के बीच में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करो।
लॉन्च करने के बाद हफ्ते 2 हफ्ते के बाद देखो क्या ऑर्गेनिकली फीडबैक आ रहा है क्या उनकी तरफ से। अभी जैसे मैंने परसों इस सीन दिखाया तो ऑर्गेनिकली नेक्स्ट डे वो 3-4 लोगों को लेकर आ गए। तो वो ऑर्गेनिकली होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोर्सफुली। और अगर नहीं हो रहा है तो एक सर्वे लिखो, एक सर्वे का फॉर्म लो और वो सर्वे का फॉर्म लेके जो जहाँ पे 30 लोगों के बीच में आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया उनसे जाके क्लियरली पूछो कि भाई क्या कमी रह गई मेरे प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पसंद है आपको मेरा प्रोडक्ट, क्या है, क्यों है, किस लिए है। तो ये चीज़ आप सवाल उनसे पूछो। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रोडक्ट की कमियाँ पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि जब मैं बिग स्केल पे मेरे प्रोडक्ट को लॉन्च करने जाऊँगा तब लोग क्या कहेंगे। तो ये चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं यही कर रहा हूँ, जितना भी हो सक रहा है अपने प्रोडक्ट के डेप्थ में जाके उसको खरोच के देखा। और इसके साथ पैरेलली जितने भी मेरे एक्टर्स हैं उन सारे एक्टर्स के वर्कशॉप्स चल रहे हैं रेगुलरली। मैं उनको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ क्योंकि सारे न्यू कमर्स हैं, बिग स्क्रीन सिनेमा पहली बार करने वाले हैं वो लोग, तो उनको भी मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। तो टीम के साथ डेली कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि लोग ना घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो उनके साथ डेली कम्युनिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप रेगुलरली कम्युनिकेट नहीं करोगे ना और उनकी जो नर्वसनेस होगी और जब वो प्रोडक्ट मेकिंग के टाइम पे मेरे आ गई तो फिर क्या होगा, कोलैप्स। तो ये चीज़ आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। जब आप चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ डील कर रहे हो या फिर ऑपरेशनल टीम के साथ डील कर रहे हो, जो भी आपकी टीम के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ डेली कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उनके जब आप अगर आप सीधा उनको मैदान में उतार दोगे तो क्या होगा, नर्वस हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। तो उनको डेली मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो एज अ लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है ताकि आप अपनी पूरी टीम से रेगुलरली बातचीत करो। ऑब्वियसली आप उन सारे लोगों से नहीं मिल सकते। मैं सिंपल एक सोल्यूशन देता हूँ, ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करो 1-2 मिनट का और एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ और पूरे लोगों को एक साथ वीडियो भेज दो। तो क्या होगा, आप फिज़िकली उन तक नहीं पहुंच सकते लेकिन आपका वीडियो उन तक पहुंच सकता है। तो ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करो और उनको क्लियरली बोलो अपनी विज़न क्या है, हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके एक्सपेक्टेशन क्या है उनसे, और वो एक्सपेक्टेशन के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है और ये रेगुलरली डेली कम्युनिकेट करना है। अब आप बोलोगे नहीं बहनचोद मैं तो 2 दिन में एक ही बार करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। डेली करना है, क्योंकि आप 40-50 लोगों के साथ डील कर रहे हो, 100 लोगों के साथ डील कर रहे हो, किसके मन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। तो आपको डेली वीडियो से करना है। तब जब वो लोग आपके सामने हो गए या फिर आपके लिए जब काम करने वाले होंगे तब उनको क्लैरिटी होगी कि मेरे को करना क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर। तो वो चीज़ की क्लैरिटी होगी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों। होप दिस एपिसोड वॉज वेरी हेल्पफुल टू यू। तो आने वाले टाइम पे क्या क्या होता है, क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से शेयर करता रहूँगा दोस्तों, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप लोग भी 100 करोड़ कमाओ और बिलियनर बनो। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी एक्टर्स के लिए। तो जैसे कि आप सभी लोगों को टिकट्स मिल चुकी होंगी, इसकी जो शूट डेट फाइनलाइज हुई है वो है 18 मई से लेके 16 जून तक। तो सभी एक्टर्स को सारी डिटेल्स मिल चुकी होंगी और आपका स्टे कहाँ होगा, आप कहाँ पे रहने वाले हैं, तो वो शूट के एक 10 डेज़ पहले आपको सारी डिटेल्स शेयर की जाएगी। अब ये जो फिल्म है इसकी जो शूटिंग होने वाली है वो होने वाली है IIIT हैदराबाद में। तो वहाँ पे इसकी शूटिंग होने वाली है। वहाँ पे हमारे सेट डिज़ाइनिंग का काम चल रहा है। जैसे कि आप सभी लोगों ने प्रीवियस मैसेजेस में देखा होगा कि आप सभी से आपकी फ़ोटोज़ मंगवा रहे हैं, जो भी चीज़ें चाहिए हमको सेट डिज़ाइनिंग के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए आप सभी के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं रेगुलरली। तो आज इस एपिसोड में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, कि हमारी जो विज़न है इस फिल्म को लेकर वो ये है कि हम लोग इस फिल्म को बिग स्क्रीन पर रिलीज़ करने का प्लान कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि यार ये फिल्म पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट और पूरा जो हमारा जो टीम है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स का टीम है, जो राइटिंग का टीम है, हम लोगों ने 1.5 साल इस फिल्म की स्टडी पर मेहनत की है दोस्तों। पिछला साल जो लास्ट ईयर था तो वो पूरा स्टडी में गया, फिर स्क्रीन प्ले राइटिंग में गया, और फिर अभी लास्ट के जो 4 मंथ्स है वो स्टोरी बोर्डिंग में गए और पूरा एनिमेटिक्स किया इस फिल्म का। एनिमेटिक्स करने के बाद
इस फिल्म की टेस्ट मार्केटिंग की, इसका डम्मी शूट किया और सीन्स जो है वो डिज़ाइन करके लोगों को बताए, जो थिएटर के जानकार है, सिनेमा के जानकार है, उनको बताया, उनसे पूछा कि ये फ़िल्म कैसे चलने वाली है, आपके ओपिनियन क्या है, फीडबैक क्या है। बहुत सारे लोगों के फीडबैक ओपिनियन लिए और तब जाके हम लोग फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचे कि यार इस फिल्म को बनाना चाहिए, ये फिल्म डिज़र्व करती है। उसके बाद हमारी लास्ट 3 महीने से कास्टिंग चली, 800 लोगों की प्रोफाइल्स हम लोगों के पास आई और उन सारे लोगों में से फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू कि आप लोग सेलेक्ट हुए हैं। और हम लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि हम लोग को ये लगता है कि यार हमने जितने भी एक्टर्स को सेलेक्ट किया है ना, दे आर द बेस्ट वन राइट नाउ इन इंडिया एंड देन दे विल गिव देयर बेस्ट। ये उम्मीद है दोस्तों। हमारी पूरी मिलियन व्यूज़ की जो क्रू है, जो बिहाइंड द कैमरा काम कर रही है, क्योंकि हमारा काम तो कैमरे पर दिखने वाला है नहीं। एंड ऑफ द डे आप सभी लोग हमारी जो मेहनत है, हमारा जो हार्डवर्क है, 1.5 ईयर का जो हार्डवर्क है, वो आपके माध्यम से स्क्रीन पर दिखेगा दोस्तों। तो मेरी पूरी टीम के बिहाफ में मैं ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए, जितने भी एक्टर्स हैं, मैं आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ दोस्तों। तो मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। वो ये है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं, अभी हमारी बातचीत चल रही है डिस्ट्रीब्यूटर से, अमेज़ॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, रिलायंस हो गया, या फिर जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स है, MX प्लेयर्स है, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, सब लोगों से हमारी बातचीत चल रही है। तो अभी उनके सर्टन स्टैंडर्ड्स होते हैं कि अंशुल हमको मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो थिएट्रिकल के लिए होगी या वो OTT की होगी, वो ये होती है कि उनके जो कैमरा के स्पेसिफिकेशन होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं कि भाई हमको ये कैमरा पे शूट करना है। तो अभी जो लिमिटेड स्टैंडर्ड है जो इंडिपेंडेंट सिनेमा का, वो ये है कि FX6 विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ CP3 लेंसेज, उसके नीचे हम लोग नहीं जा सकते। तो हम लोगों ने क्या किया है, अभी हमारे को ये एक श्योरिटी यार, जितने भी एक्टर्स हैं ना, जो भी सेलेक्ट हुए ना, दे आर बेस्ट, उनकी परफॉर्मेंस ना बहुत एक्सीलेंट है। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि जब पूरे जो कास्टिंग हुई है वो जब अच्छी हुई है, तो हमको इसको थिएटर के लिए प्लान करना चाहिए। हम लोग OTT के लिए क्यों जाए? तो आप लोगों की तरफ से आपने जो इतनी मेहनत करके आपने ऑडिशन वीडियोस भेजे, अपने स्क्रीन टेस्ट भेजे, आप सभी लोग इंटरेस्ट बता रहे हो इस फिल्म में काम करने के लिए, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करें, ताकि आपको एक नेशनल इंटरनेशनल रीच मिले। तो वो चीज़ को अचीव करने के लिए दोस्तों हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि पहला जो होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ दें। अगर वहाँ से रिजेक्ट होती है तो ऑब्वियसली फिर कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी OTT पर जा ही रिलीज़ होगी वो। तो ये चीज़ हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं दोस्तों। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार इसको थिएट्रिकल रिलीज़ करें। तो अभी मेरी डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत चल रही है दोस्तों। जो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसका सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि तुम्हारी फिल्म में स्टारकास्ट कौन है, चेहरा कौन है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना दोस्तों, उनका जो टेंशन होता है बिजनेस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं ये चीज़ खरीदता हूँ तो मेरे को कितने में बेचनी है। अभी ऑब्वियसली ये चीज़ आपको एक्टर को लेना देना होता नहीं है इससे, लेकिन एक्टर्स के लिए मार्केट में क्या चल रहा है वो चीज़ मैं आप सभी तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे कि ये फिल्म बिजनेस में चलता क्या है और एक्टर को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर लोग सोचते क्या हैं। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है, हमको जब हम लोग फिल्म बेचने जाते हैं या फिर उनको बोलते हैं कि भाई हम लोग ये फ़िल्म बना रहा है, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करो, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई अंशुल तुम्हारी फिल्म में स्टारकास्ट कौन है, नोन फेस है क्या। ये पहला क्वेश्चन होता है। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या होता है मालूम, अच्छा ठीक है तुम प्लान कर रहे हो इसको थिएटर में रिलीज़ करने के लिए, तो अगर अननोन स्टारकास्ट है, तुम अगर पूरे नए चेहरों को लेकर इस फिल्म को बना रहे हो, तो सामने वाला 250 रुपये या फिर 300 रुपये की टिकट लेके मल्टीप्लेक्स में फ़िल्म देखने क्यों जाएगा या फिर आइनॉक्स में फ़िल्म देखने जाएगा क्यों। तो ये सवाल आपको अपने आप से एज एन एक्टर आपको अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हम लोग, हमारी टीम हमारा बेस्ट दे रहे हैं और बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इसको बिग स्क्रीन सिनेमा पर रिलीज़ करें। तो जब ये सवाल मेरे को पूछा गया कि हाँ यार मेरे पास जो भी है वो पूरे नोन फेसेस हैं, अभी जो भी एक्टर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं वो पूरे इंडिया में उनका उतना रीच नहीं है, आप सभी का उतना रीच नहीं है, या फिर
उतना लोग आपको जानते नहीं हैं। तो हमारे लिए एक चैलेंज आ जाता है कि यार ये प्रोडक्ट को, ये फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने हम लोग रखें कैसे और डिस्ट्रीब्यूटर को काउंटर कैसे दें। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है दोस्तों, आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है ना वो बेस्ट देनी है दोस्तों। आपको अपना, इसीलिए मैं 1 महीने पहले आप सभी लोगों के साथ मैंने शूट शेड्यूल शेयर किया है। ऐसा नहीं है कि आप सेट पे आ गए, चल भाई ये लाइन बोल दे, कैमरे के सामने बोल दे और चला जा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोगों के पास यहाँ से एग्जैक्टली आज की जो दिन है, आज से लेके 18 मई तक पूरा 1 मंथ है दोस्तों, और सभी के साथ मैंने डायलॉग्स शेयर किए हैं दोस्तों। अभी प्लेटफॉर्म मैंने और मेरी टीम ने मिलकर प्रोवाइड किया है दोस्तों। आपको सिर्फ आना है और अपना परफॉर्मेंस देना है दोस्तों, और ये प्रूफ करना है कि आप बिग स्क्रीन डिज़र्व करते हो दोस्तों। छोटी स्क्रीन पे तो हर कोई रिलीज़ हो जाता है दोस्तों, लेकिन जो सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो बिग स्क्रीन सिनेमा का होता है दोस्तों। अभी जितने भी एक्टर्स हैं, हम जितने भी एक्टर्स हैं, मैंने सबकी प्रोफाइल्स देखी है। कोई 5-5 साल से, कोई 6-6 साल से, 7-7 साल से एक मौके के लिए वेट कर रहा था दोस्तों कि यार हमको एक मौका मिलेगा ना, हम लोग जान लगा देंगे इस रोल में, इस परफॉर्मेंस पे। तो वो मौका आज आपको इस फिल्म के माध्यम से मिला है दोस्तों, और इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत देना दोस्तों। और इसको आप लोग सीरियसली लेना, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, मैं और मेरी टीम यहाँ पे जान डाल रही है कि हम लोग इसको बिग स्क्रीन पर लेकर आए और पूरे इंडिया को बताए कि यार हमने कुछ एक अच्छी फिल्म बनाई है दोस्तों, जो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को टच करेगी दोस्तों। तो ये विज़न है दोस्तों, तो ये चैलेंज है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग अभी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, हम लोग उनके लिए स्क्रीनिंग रखते हैं। अभी जैसे रिलायंस होगा या फिर अमेज़ॉन होगा, इन लोगों को हम लोग प्रीव्यू थिएटर में बुलाते हैं, और प्रीव्यू थिएटर में इनके लिए हम लोग फ्री स्क्रीनिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो अभी वो फ्री स्क्रीनिंग होगी ना दोस्तों, वो हमारे लिए, पूरी टीम के लिए वो एक ही चांस है, और वो एक ही चांस में हमको उनका दिल जीतना पड़ेगा। और वो दिल हम लोग कैसे जीतेंगे, जब आपकी परफॉर्मेंस ऑन स्क्रीन अच्छी होगी। और उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए, उनको ऐसा लगना चाहिए भैंचो नहीं है ना, कोई भी स्टारकास्ट नहीं है, पूरे नए लोगों को लेकर इस लड़के ने फिल्म बनाई है ना, लेकिन एक एक एक्टर ने ना अपना बेस्ट दिया, एक एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दी है दोस्तों। ये मौका मैं आप सभी को दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि इंडिया में जो मेजर जो डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है, वहाँ पे जाके जब हम इस फिल्म की स्क्रीनिंग करें, तब उनको लगना चाहिए कि यार ये भले ये पूरे एक्टर को कोई नहीं जानता होगा, या फिर ये पूरे न्यू कमर होंगे, या फिर न्यू फेसेस होंगे, लेकिन अगर ये फिल्म रिलीज़ होगी ना, तो ये लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को टच करने का दम रखती है दोस्तों। और ये चीज़ आपको अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से कमानी पड़ेगी दोस्तों। मौका जो मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर बिग स्क्रीन का जो चांस होता है ना दोस्तों, वो कमाना पड़ता है, वो ऐसे ही नहीं मिलता है दोस्तों। तो ये मौका आप लोगों ने इस ऑडिशन के माध्यम से, इस सिलेक्शन के माध्यम से कमाया है दोस्तों। अब अपने को एज अ टीम ग्रो करना है, और इसको कोशिश करनी है कि यार ये बिग स्क्रीन पे ये फिल्म की रिलीज़ हो। तो हम लोग यहाँ पर पूरी हैदराबाद में हमारी जो पूरी टीम है, हम लोग डेली इस यहाँ पर अपना बेस्ट डाल रहे हैं। हम लोग इस पूरी फिल्म का एक डमी शूट भी कर रहे हैं। अभी संडे ये पूरी मिलियन व्यू का टेस्ट शूट होने वाला है। तो अभी द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। जितने भी एक्टर्स हैं, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी लाइंस आपको दी गई है, आप उस पर अपना बेस्ट रिहर्सल करो दोस्तों, ठीक है। एक पॉइंट के लिए मैं बोलता हूँ कि यार ये सारी चीज़ें साइड में डालते हैं, थिएटर साइड में डालो, OTT साइड में डालो, आपका करियर साइड में डालो, मेरा करियर, मेरी टीम यहाँ पे क्या कर रही है, वो सारी चीज़ें साइड में डालते हैं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस फिल्म की विज़न, कि क्यों हम लोग ये फिल्म बना रहे, क्यों विलियन व्यू बना रहे, उसकी विज़न को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि देयर आर 18 डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटालिटीज़ जो अपने एडिक्शन को जस्टिफिकेशन दे रही है, और उनके लिए हम लोग ये फिल्म बना रही। तो एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि यार मेरी परफॉर्मेंस के माध्यम से मैं लाखों करोड़ों लोगों को ये चीज़ महसूस करवाऊँ और उनको उनकी समस्या से बाहर निकालूँ। दैट इज़ द जॉब ऑफ एन आर्टिस्ट। इसीलिए हम लोगों को एक्टर, राइटर, डायरेक्टर जो भी कुछ है, इसीलिए हमको आर्टिस्ट कहा जाता है, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है ना, वो डायरेक्ट सोल के साथ डील करता है, डायरेक्ट लोगों की आत्मा के साथ डील करता है। दूसरा कोई प्रोफेशन नहीं है दोस्तों।
ये प्रोफेशन है आपका, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि यार मेरी परफॉर्मेंस के माध्यम से ना लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को टच करनी चाहिए। और जो इस सिनेमा के माध्यम से हम लोग जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं ना, वो रीच आउट होना चाहिए। ये चीज़ पे आपको ध्यान रखनी। अगर आप ये चीज़ अचीव कर सकते हो ना दोस्तों, ये चीज़ आप मेहनत करके रिहर्सल करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो ना कैमरे के सामने, तो किसी का बाप नहीं रोक सकता अपने को इसको बिग स्क्रीन पर लाने से दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने रीच आउट हो रहा हूँ। और मेरी ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर मिलियन व्यू क्रू, जो एनिमेशन की टीम है, कैमरा की टीम है, असिस्टेंट डायरेक्टर की टीम है, उन सभी लोगों के बिहाफ में आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अच्छा रेगुलरली रिहर्सल करो। स्क्रिप्ट में जो भी डाउट है आप मेरे से पूछो। आपको अगर आधी रात में फ़ोन करना है, आधी रात को फ़ोन करो। हम लोग 24 घंटे इस फिल्म में को बेस्ट देने के लिए हमारी जो टीम है वो पूरी 1.5 साल से लगी हुई है दोस्तों। और अब हम बहुत एक्साइटेड है, इसलिए हम लोगों ने अपना लेवल अपग्रेड कर दिया। हम लोगों ने लेवल अपग्रेड करके इसको थिएटर के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं दोस्तों। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। अगर कुछ भी डाउट होगा तो डेफिनेटली आप रीच आउट करिए। जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैंने 4 नंबर मेंशन किए। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो आप सुशांत को फ़ोन कर सकते हो, प्रतिभा भी है उसको भी फ़ोन कर सकते हो, और दूसरा एक आउटपुट मीडिया का भी नंबर आप सभी लोगों के साथ शेयर किया। तो 4 लोग हैं अवेलेबल, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो। चाहे वो आपकी ट्रैवल डिटेल के बारे में होगा, स्टे के बारे में होगा, परफॉर्मेंस के बारे में होगा, कॉस्ट्यूम के बारे में होगा, हेयर एंड मेकअप के बारे में होगा, कुछ भी डाउट होगा आप लोग बिंदास फ़ोन करिए। तो आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस रेगुलरली आप सभी लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। और सारी चीज़ें जो अपडेट्स है जो हैदराबाद में चल रही है वो सब मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहूँगा। और आप लोग अच्छे से रिहर्सल करिए और कैमरे के सामने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।